जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। मैं आपका अमिताभ बच्चन। अरे क्या बोल गया मैं। चलो छोड़िए, फिर बात करते हैं आज हम कि पेपर लीक पर तमाचा मारो और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आप कुछ न्याय करो। अब क्या है कि हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी आज बात करेंगे। इसके अलावा अभी जो विद्यार्थियों की जो मानसिक स्थिति है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अपने स्वार्थ से हटकर भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भजनलाल जी से यह आस भी रखेंगे कि जितने भी रिक्त पदों की सूचना मिलती है, ज्यादा से ज्यादा जो है इस भर्ती में इन विद्यार्थियों को लगाकर इनकी पीड़ा को दूर किया जाए। क्योंकि आज के समय जो युवा है उसकी दशा और दिशा दोनों ही बहुत गलत जा रही है। दशा भी खराब है तो दिशा भी खराब है। अगर दशा की बात करूं मैं, तो ये मैंने कल अपनी आंखों से संविधान दिवस पर देखा। चित्रकूट स्टेडियम जयपुर में जब एक मैराथन का आयोजन करवाया गया, वहां पर राष्ट्रगान चल रहा है और कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। एक अनपढ़ सा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो सिक्योरिटी गार्ड था, वो वहां पर खड़ा हो जाता है राष्ट्रगान को सुनकर। बाकी कुछ अपनी मस्ती के अंदर, कोई क्रिकेट में, कोई भाग रहा है, कोई कैसे है। यानी देश के प्रति, राष्ट्रगीत के प्रति, राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगीत तो आता ही नहीं हम लोगों को, वंदे मातरम तो याद ही नहीं होगा कईयों को तो, पर राष्ट्रगान उसको सुनने के बाद भी उनका ध्यान नहीं है। इसका मतलब वो देश की ओर नहीं सोच रहे हैं। ऐसे ही कुछ युवा साथी आज के समय आटा साटा प्रथा पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद कामयाब नहीं हो रहे। यहां पर पद बढ़ाने से किन किन चीजों में सुधार आएगा? ये एक चीज नहीं है, ये एक मांग नहीं है। ये मांग है पिछली कई भर्तियों में पेपर लीक से पीड़ित उन विद्यार्थियों की जो ओवर एज हो चुके थे कई तमाम भर्तियों में। उनके पास केवल एक आस बची, वो थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। क्योंकि अगर पिछली 15-16 भर्तियों में पेपर लीक नहीं हुए होते तो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर चुके होते। देवी और सज्जनों, आप जानते हैं कि पेपर लीक जो है, उस घटना ने कितने परिवारों को तोड़ा, कितने बेरोजगारों को रुलाया। और आज जब एक ऐसी भर्ती आई, तो इस भर्ती में जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है, बीए, बीएड, एमएससी, जो भी डिग्रियां हैं, जितनी होती है, उन सब ने भाग्य आजमाया। उसका कारण एक ही है कि वो पहले से कई भर्तियों में पीड़ित थे, उन्हें न्याय नहीं मिला। और इसमें भी युवा साथी भी हैं, पुराने साथी भी हैं, वो भी आगे। और फिर मैंने कल एक यूट्यूब कम्युनिटी पर एक पोस्ट भी किया आप लोगों के लिए, जो एक मोटिवेशन पोस्ट थी कि कोई भी पद छोटा बड़ा नहीं होता है साहब। अपना घर चलाने के लिए जहां से आपको वेतन मिले, उस विभाग को सुबह शाम सलाम कीजिए, क्योंकि उसने समाज में आपको जो मान सम्मान दिलाया, जो पहचान दी, जो सैलरी दी, वो एक भर्ती है। अब यहां पर विद्यार्थियों की मांग है कि 20,000 बढ़े। अब वो कितने बढ़ेंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भजनलाल जी से जब बात की जाती है तो हनुमान किसान जी भी लिखते हैं कि भजनलाल मतलब भरोसा। उन्होंने ही कुछ ट्वीट जो अखबार में आए थे, लाइब्रेरियन भर्ती में 100 पद बढ़ेंगे, कंप्यूटर अनुदेशकों के 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी, ये बात हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी चयनितों को नियुक्ति जल्द मिलेगी, इसके लिए प्रयास किया। और यहां पर खाली पदों की डिटेल मांगी, जिसमें यह लिखा गया है कि 53,749 पदों के लिए 21 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। यह हमारा स्वार्थ है कि हम इस नौकरी के पीछे जा रहे हैं, लेकिन इस स्वार्थ से अलग भी एक दुनिया है। आज के इस युवा को वो भी समझना होगा
क्योंकि WHO की रिपोर्ट आई है 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को कैंसर है। 20 करोड़ गिनकर देखिए आप, गिनती नहीं होगी। और ये गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब से आने वाला पानी न जाने कितनी जाने और लेगा। हम इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हम बात ही नहीं कर रहे इस पर। हम बात नहीं कर रहे कि आज नशा जो है, इंजेक्शन वाला नशा, दारू वाला नशा नहीं बोल रहा मैं, हां इंजेक्शन वाला नशा, वो गोली वाला नशा जिसको लगा लगा कर लोग मर रहे हैं। आप सोचिए, कैमरा बंद हो जाता है, गोगाराम का ध्यान नहीं है। विद्यार्थी हैं, मांग कर रहे हैं तो वो मांग करें इसके ऊपर। अब इसमें कहा 10,000 से अधिक पदों की बढ़ोतरी की जाए, ठीक है, यहां पर लिखा था। आने वाले वीक में लगभग सभी विभाग द्वारा भेज दी जाएगी। अभी कहा गया है कि 100 विभागों में जो है रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है, और इसमें जो है 10,000 तक तो आश्वासन मौखिक दिया है। अब आगे कितने पद बढ़ते हैं वो आप सब लोग जो हैं, आपने सबसे पहले जिम्मा दिया था, इधर हमने बात की, और उसके बाद में 10,000 की सूचना आपको टेलीग्राम पर भी दी थी। आप सभी लोग यहाँ टेलीग्राम पर जुड़े रहे। यहां पर और भी कोई मांग होगी तो आपको बता दी जाएगी, जो भी खाली मांग होगी वो भर दी जाएगी ना, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पद बढ़ाने की मांग इसलिए करनी है कि जो पिछली गत परीक्षाओं में पेपर लीक से पीड़ित विद्यार्थी थे, जिनका किसी विभाग में चयन नहीं हुआ, जो ओवरेज हो चुके थे, उनको यहां पर फायदा मिल जाए। और ये पद छोटा नहीं है, बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी यही पद वाले कर्मचारी काम करते हैं। और उसका एक कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने एक उदाहरण वहां पर दे रखा है, उसको पढ़िएगा, समझ में आएगा तो पता चलेगा कि इस व्यक्ति की जिम्मेदारी और जानकारी कहां तक होती है। आप लोग जानेंगे कि आज के समय जो मैं बात कर रहा था, आटा साटा प्रथा, सारी प्रथा, एक लड़की के 3-3 विवाह, एक विवाह आज हुआ, उसके बाद में बुआ के लड़के के लिए विवाह कर दिया, मामा के लड़के के लिए विवाह कर दिया। आटा साटा प्रथा जो कुप्रथा है उसके बारे में हम बात नहीं करते। हम लोग जो है देश की करेंसी कहां जा रही है उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। स्वास्थ्य जो है उसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं। नशे के ऊपर हम बात नहीं करते हैं। आखिर हम बात किस पर कर रहे हैं? सिर्फ एक नौकरी के लिए, और वो भी कैसी, ये है। इससे बड़ी नौकरी का हम सोच नहीं रहे हैं। हमको जो है कोई एक अल्लड़ सा व्यक्ति आकर कुछ कह जाए तो हम सोचते हैं कि बस ये सही कह रहा होगा। नहीं, हमें हमारे समाज को भी देखना है, हमारे देश को भी देखना है। ऐसा नहीं है कि हम बस अपने ऊपर ध्यान दें। आपको अच्छी बातें भी सीखनी है। ऐसा नहीं बस हाँ ठीक है मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने से आप अच्छे नहीं हो जाएंगे। ये जो घरों में जो आटा साटा प्रथा चल रही है, दहेज प्रथा जो चल रही है, लड़कियों को जो कन्या भ्रूण हत्याएं जो हो रही है, या दहेज प्रथा जो है, नौकरी लगने के बाद जो इसका लालच आपके मन में आता है, उसका भी त्याग करना होगा। ऐसे ही आप अच्छे नहीं बनोगे। हाँ, क्योंकि आज आप किसी से दहेज लेकर अपना जीवन कितने दिन तक चलाओगे? या लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, जबकि रहना सब कुछ यहीं पर है। इसलिए या तो कुंवारे रह जाओ, हाँ, या फिर दहेज मत लो, ठीक है। सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती है, अब इसमें क्या बताएं। अब मैं लास्ट वीडियो है ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, दोबारा मुझे ये ना कहें कि सर आपने वीडियो नहीं बनाया। हर एक माध्यम से जो आपकी आवाज उठा दी, ट्विटर वगैरह में। 53,000 पदों पर, आपको सबको पता है 53,000 प्लस पदों पर राजस्थान में 4th ग्रेड की भर्ती आई है। इसके एग्जाम होने के बाद लगातार विद्यार्थियों की एक ही मांग चल रही है कि सर 4th ग्रेड में पद बढ़ाए जाए। क्या वास्तव में 4th ग्रेड के अंदर पद बढ़ सकते हैं? और पद बढ़ेंगे तो वास्तव में कितने पद बढ़ सकते हैं? यानी कि विभाग के अंदर खाली भी तो होने चाहिए ना।
अब आप में से काफी विद्यार्थियों को तो ऑफिशियली पता है, पर काफी ऐसे ही चलते हैं बैठ चाल की तरह, अरे पद बढ़ाओ पद बढ़ाओ पद बढ़ाओ। अरे बढ़ेंगे कैसे वो देखो। काफी कहते हैं सर आप तो बात ही नहीं करते। अरे करेंगे, पर ऐसा तो है नहीं कि सारे स्टूडेंट मिलकर ही काम करें। कुछ न कुछ गुरुजन आपके साथ जुड़ रखे हैं। हर एक टीचर्स होता है एक भर्ती के साथ में, किसी न किसी विद्यार्थियों के साथ में हमेशा तैयार रहता है। तो गुरुजन कोई भी हो, सब आप ही लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ना, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती पद बढ़ाओ अभियान विशेष चर्चा। इसमें क्या है, कैसे रहेंगे, अभी तक क्या हुआ है, सरकार में कितना हस्तक्षेप किया है, सरकार और क्या चाहती है, हम इसके अंदर क्या चाहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ से करने वाले हैं। विद्यार्थियों के कमेंट लगातार आ रहे हैं और आप लोगों के भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आज के इस लाइव सेशन में चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि चतुर्श्रेणी के अंदर पहली बार पद बढ़ने की ये मांग उठी है। इससे पहले राजस्थान के युवाओं ने बार बार आवाज़ उठाई है और एकजुट होकर उठी हैं, तो उसका परिणाम सकारात्मक हुआ है हर बार। अब कैसे हुआ है कि एक बार देखो, पशु परिचर में पद बढ़ाने की मांग चली थी। उस समय पशु परिचर के अंदर लगभग आपको पता है तो 5,934 पदों पर यह वैकेंसी थी, और 5,934 पदों से ये वैकेंसी फिर बाद में और ज़्यादा बढ़ाई गई थी उसके अंदर, ठीक है ना। बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 6,433 पदों पर फाइनली ये हुई थी। तो यहाँ पर भी तो पद बढ़े थे। फिर पशु परिचर का ही एक मैटर था जिसमें सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही थी, क्योंकि वहाँ पर बी पार्ट का दे रखा था, और वहाँ पर हम लोगों ने एक ही काम किया था, ट्वीट किया था, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पर लेकर आए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है आज के इस ज़माने के अंदर, आप सबको पता है सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर इसको ट्रेंड में लेकर आए थे, और पशु परिचर के सिलेबस में भी बदलाव हुआ था, ठीक है ना, विस्तृत सिलेबस आया था। और उसके बाद लगातार ऐसे बहुत से मौके हुए, ऐसे बहुत से आपको देखने को मिला है जहाँ पर बार बार विद्यार्थियों ने आवाज़ उठाई है। पर विद्यार्थी अगर एक साथ मिलकर आवाज़ उठाते तभी ये बात होता है। अब हो सके पशु परिचर के समय किसी सर ने वहां पर जयपुर भी गए थे, किसी ने 4th ग्रेड के समय गए थे, कोई अभी हाई कोर्ट में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मुद्दा उठाने के लिए राजस्थान के सारे टीचर इकट्ठा हो जाए, अरे नहीं, क्योंकि दूसरी भर्तियों में पढ़ाना भी तो पड़ता है ना। कोई भी टीचर्स आपके साथ हो वो सब आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करता है। अब यहाँ पर अपन बात करने जा रहे हैं आज के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा, पशु परिचर में सिलेबस में बदलाव किया था। फिर आई पशु परिचर की यहाँ पर देखिएगा, एक राजस्थान के अंदर जो ये पशु परिचर वाला नहीं था, यहाँ पर था पशुधन सहायक की थी। एलएससी की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर भी 2041 की जगह पर फिर पदों में बढ़ोतरी की, और पदों के अंदर बढ़ोतरी करके लगभग 2540 पद कर दिए गए थे। यानी कि हम एक भर्ती के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। ऐसा राजस्थान में इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा राजस्थान में बार बार हुआ है, चाहे वो पशु परिचर की भर्ती हो, चाहे वो पशुधन सहायक की भर्ती हो। फिर देखो, चतुर्श्रेणी सिलेबस के अंदर हमने बदलाव का मांग उठाया था। हमने कहा था कि भाई राजस्थान जो जीके है उसका वेटेज बढ़ाया जाए। आपको पता है राजस्थान जीके का बहुत कम वेटेज आया था उस समय। फिर सरकार ने वापस एक नया कैलेंडर जारी किया था और राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाना पड़ा सरकार को। तो कहीं ना कहीं संशोधन के तो सारे नियम हैं आपके पास। अब नियम है तो फिर आप बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? आप आखिर चाहते क्या हैं? क्योंकि विद्यार्थियों को तो भनक लगनी चाहिए कि भाई पद खाली है, तो विभाग से कहीं ना कहीं ऑफिशियली ऐसी सूचना मिली है कि पद खाली है, इसीलिए तो पद बढ़ाने की मांग चल रही है। अब यहाँ पर बात करें अपन, तो यहाँ देखे राजस्थान का जो जीके था, इसमें जीके के 40 क्वेश्चन देकर राजस्थान जीके का वेटेज यहाँ पर बढ़ाया गया था। तो कहीं न कहीं विद्यार्थी जितनी बार बोले उतनी बार। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हाल ही के अंदर लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था, और लाइब्रेरियन भर्ती के अंदर 100 पद बढ़ेंगे। ये भी, इसका भी ऑफिशियल आ गया है कि 100 पद 100% बढ़ेंगे। कंप्यूटर अनुदेशक के पहले 2000 थे, उसको 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई थी। पहले सरकार ने कहा 2000 पे देंगे, फिर देखो इसमें भी और बढ़ोतरी करने की संभावनाएं हैं। यानी कि अगर पद मौजूद हैं तो उनको इसी भर्ती के साथ में बढ़ा दिया जाना चाहिए। अब बढ़ाने के लिए
कब होता है, या तो जब नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन आने से पहले कोई भी भर्ती के आप 100% पदों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, पर उसके एग्जाम होने के बाद आप उसके खाली पदों का 50% तक आप और बढ़ा सकते हो। ये भी एक नियम है। अब जितने भी जो खाली पद हैं, अब विभाग के अंदर खाली पद कितने हैं यहाँ पर देखें तो यह एक कटिंग से हमें ये पता चलता है। अभी तो किसी ने आरटी वगैरह ऐसी कोई सूचना सामने आई नहीं है। यहाँ पर ये जो भास्कर न्यूज एक यहाँ पर ओपन करता है कि भी लाइब्रेरी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में खाली पदों की डिटेल मांगी गई है। इसमें लगभग 82,154 पद स्वीकृत हैं, यानी कि लगभग 82,154 पद है, पर भर्ती तो 53,000 पदों पर आई है। उसके बाद अपन सोचे तो कुछ प्रमोट भी हुए होंगे, कुछ पद पर रहते हुए मृत्यु भी हुई, किसी का प्रमोशन भी हुआ है, ठीक है ना, कोई रिटायर्ड भी हुआ है, तो ऐसे भी तो पद धीरे धीरे खाली हो ही रहे हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें, सरकार यहाँ पर एक न्यूज ये निकल कर आ रही है कि चतुर्श्रेणी भर्ती में 10,000 पद बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि विभाग के अंदर टोटल जो पद खाली बताए जा रहे हैं वो आपके 80,000 के आसपास खाली बताए जा रहे हैं। तो एक तो जो भी विद्यार्थी मांग करे तो हक की मांग करे। आप चाहे कि 80,000 के 80,000 पद बढ़ जाए, पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल यहाँ पर अपन ये बात कर सकते हैं कि 55 मान ले अपन ऑन एवरेज, तो भी देखो 60, 70 और 80, तो लगभग आप यहाँ पर मान के चले तो विभाग के अंदर अपन अभी भी बात करें तो लगभग आपके 30,000 के आसपास पद और खाली पड़े हैं। 30,000 के आसपास पद खाली पड़े हैं, और यहाँ पर पद बढ़ने की जो संभावनाएं होती हैं वो क्या कहते हैं कि एग्जाम होने के बाद जो पद बढ़ाए जा सकते हैं वो 50% पद बढ़ाए जा सकते हैं। अगर अपन 30,000 पदों की बात करें तो आपके जो मैक्सिमम पद बढ़ने हैं वो पद बढ़ सकते हैं आपके 15,000 के आसपास में। 10,000 की तो खबर आ ही रही है, पर मैक्सिमम जो पद बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं भाई 15,000 के आसपास में, ठीक है ना। अब देखो इसमें विद्यार्थी का हित होता है। अभी भी मैं तो सबके कमेंट का स्वागत ही कर रहा हूँ। एक भाई कह रहे हैं कि आप तो साथ नहीं दे रहे हैं, अब आगे तो भाई तुम बढ़ा लो, जाओ तुम्हारे हाथ में हो तो बढ़ा लो, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, जिंदगी के अंदर एक शिक्षक तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है ना तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि शिक्षक ही तुम्हें राह दिखाता है। शिक्षक ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तुम लोगों को एकजुट करता है। शिक्षक ही आपको प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताता है, और आपके सपोर्ट में हर बार आए भी हैं। काफ़ी ऐसे शिक्षक जो बेचारे जेल भी गए थे, आपको पता हो तो पिछली बार। तो जब भी कोई कमेंट करे सोच समझ कर करे कि आप किन से बात कर रहे हैं। अगर शिक्षक के प्रति आपके मन में कोई आदर नहीं है तो तुम जिंदगी में भी सक्सेस नहीं हो सकते हो, ये बात 100% सत्य है, ठीक है ना। सपोर्ट नहीं करे तो फिर क्या करे, रोड पे क्या झंडे लेके निकले क्या। सपोर्ट हमेशा पढ़े लिखे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, कागजों से सपोर्ट होता है। अभी अपन बताएंगे, आप लोगों ने मुहिम चले तो सपोर्ट तो मिल ही रहा है ना भाई। किसी ने आवाज़ उठाई है, धीरे धीरे आवाज़ इतनी बदली है कि आज राजस्थान के अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर, जो एक्स अकाउंट के ऊपर आप देखें, ट्विटर अकाउंट पे, तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाला कोई जो था वो आपके 4th ग्रेड अपना यही तो था, पद बढ़ाने वाला। तो इसमें सबको मिलके ही काम करना पड़ता है। इसमें कोई भी है ना ये डोनाल्ड ट्रंप की तरह सरपंच बनने की कोशिश नहीं करना। और हमारे यहाँ पर सरपंच बनोगे तो ब्लॉक कर दोगे हमेशा के लिए, है ना। सरपंच न बने। जो टीचर जिस समय भी आपके साथ आके खड़ा होता है उसका हमेशा स्वागत किया करो। अब यहाँ पर क्या बात है, 10,000 पदों पर बढ़ाने की। ये 10,000 से आपके 15,000 पद हो सकते हैं। अब 15,000 हो तो आप देख लीजिएगा, पहले कितने थी आपके 53,749 पदों पे थी। पहले भर्ती आपके 53,749 पदों पे थी। इसके अंदर अगर आप 15,000 पद और इंक्रीज कर दे, यही बढ़ने की संभावनाएं हैं। कोई भी ये नहीं चाह सकता है कि नहीं 80,000 कर दो, अपने घर का राज नहीं है, ठीक है ना। अपने कोई पिताजी वहाँ सदन में संसद में नहीं बैठते हैं, अगर बैठते तो हम 4th ग्रेड की तैयारी नहीं करते हैं। तो अपने जो नियम कायदा क्या कह रहा है उसके हिसाब से अपन को बात करनी है। अब पद तो वीडियो भर्ती में भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। जैसे पटवारी के अंदर पद बढ़े ही थे, पटवारी में 2,000 से फिर वापस 4,000 पदों पर वैकेंसी थी, इसमें तो बढ़ी है ना। वीडियो में पद बढ़ सकते हैं। अब रीट वाले में तो देख लो ना बेचारे, कि आपके दिए 53,000 फिर भी पदों पे भर्ती थी, रीट वाले में कितनी थी। अरे यहाँ पे देखो आपके 53,000 पदों पे ही रीट वाले L2 के तो बेचारे के 2,000 पद नहीं आए। समझा करो, यहाँ 53,000 है, विभाग के अंदर खाली है, तो 15,000 पदों के आसपास आपके और बढ़ सकते हैं।
बढ़ने की संभावनाएं हैं। वो भी कब? जब आप लोग मैदान के अंदर एक साथ जुटे रहेंगे तो ही ये काम हो सकता है। अब सर एक साथ कैसे जुटे? मैं तो भरतपुर का हूं, कोई कह रहा मैं करौली का हूं, कोई कह रहा मैं बांसवाड़ा का हूं, कोई कह रहा मैं सवाई माधोपुर का, बीकानेर का, जैसलमेर का। तो आप क्या सबको एक साथ इकट्ठे करोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आज के समय के अंदर अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो न्याय नहीं मिलेगा। आप जो आज की टेक्नोलॉजी है उसका यूज करो। अब टेक्नोलॉजी में क्या है? आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप दंगे में भाग नहीं ले सकते हो, आप रोड जाम नहीं कर सकते हो, आप ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकते हो जिसमें सरकार का नुकसान हो। आप इस बात को समझे। ये केस लग जाता है ना, जिंदगी खराब हो जाती है। 4th ग्रेड तो छोड़ो, फिर जमानत कराते घूमोगे, अभी तो 4th ग्रेड पढ़ बढ़ाने के लिए सोच रहे हो। तो सही रास्ता क्या है? सही रास्ता यह है कि हमेशा आप अपने नियर बाई, अब बांसवाड़ा के व्यक्ति को जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, नियर बाई आपके जो भी अधिकारी बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठे, उनको ज्ञापन देना सबसे उचित बात है कि उनको आपकी जो मांग है उनको लेकर ज्ञापन दिया करो। यहाँ फिर आप सोशल मीडिया जो जैसे ट्विटर अकाउंट हैं, या फिर आपके पास यूट्यूब अकाउंट्स हैं, या फिर आपके पास टेलीग्राम अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, बहुत सारे हैं जिसमें आप एकजुट होकर आवाज उठा सकते हो। ऐसा कोई भी राजस्थान का मंत्री नहीं है, ऐसा राजस्थान का कोई भी विधायक दल का नेता नहीं है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करता हो, या फिर वो इंस्टाग्राम नहीं चलाता हो, फेसबुक नहीं चलाता हो, यूट्यूब नहीं चलाता। सब चलाते हैं, सबकी नजरें हैं। तो आपको तो क्या करना है, इस मैटर को नजरों में ही तो लाना है। अब आप लोग जो इतने सारे कमेंट करे थे 53,000 और 25 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया, अभी देखो कितने लाइव चल रहे, कहाँ गए 25 लाख बच्चे? तो सारे थोड़ी आते। ये बच्चे जो ज़्यादातर मकसद कर रहे हैं वो बच्चे हैं जिसके नंबर आ रहे हैं 65 से लगाकर 75 के बीच में, जिनके नंबर आ रहे हैं वो बच्चे सबसे ज़्यादा दौड़ में हैं कि नंबर बढ़ाओ। भाई हम तो चाहें कि सबसे ज़्यादा नौकरी मिले राजस्थान में, बढ़ने चाहिए, ऐसी बात नहीं है, नंबर तो बढ़ने चाहिए, पर पद बढ़ने चाहिए, पर पद भी बढ़ने का एक तरीका होता है, उस तरीके से बढ़ाओ आप। ठीक है भाई। तो अगर अपन बात करें यहां पर, तो टोटल जो पोस्ट हैं वो अब आपके कितनी बढ़ सकती है? अगर आप सभी प्रयास करें तो टोटल पद हैं वो आपके लगभग 68,000 के आसपास बढ़ सकती हैं। 70 तो सबकी मांग है, पर ये 68,000 के आसपास बढ़ सकती हैं। कोशिश रहे और विभाग में पद खाली हो जाए तो ये 70,000 होने में भी टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि 2,000 ही तो कम है। तो वास्तव में ये एक जायज मांग है। कोई कह रहा 80,000 बढ़ा दो, घर का राज नहीं 80,000 बढ़ा दे। 68 से 70,000 के बीच में अब आपके ये पद बढ़ सकते हैं। 68 से 70,000 के बीच में बिल्कुल बढ़ सकते हैं ना। महावीर जी कह रहे सर अब आगे हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा बताइए। हाँ, इसके बारे में भी अब अपन डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना आप, मैंने काफ़ी टीचर से भी बात की है, हमारे जो ग्रुप में जितने भी जो सर हैं उनसे भी बात की है, कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनसे भी मैंने बात की है, और उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है, उसके बाद फाइनली रिजल्ट क्या निकलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आलोक राज जी ने भी एक ट्वीट किया था, एक बच्चे ने वीडियो पोस्ट को लेकर बढ़ाने के लेकर मांग की, तो उन्होंने कहा कि मुबारक जी सभी नई भर्तियों में 100% और पुरानी भर्तियों में 50% पोस्ट बढ़ाने का प्रावधान है, जो चाहे लाइब्रेरियन भर्ती हो, चाहे वीडियो हो, चाहे पटवारी भर्ती हो, सब में रिजल्ट निकालने से पहले पोस्ट बढ़ सकती हैं। हम भी विभागों से इस विषय पर संपर्क करते हैं और रिजल्ट डेट एडजस्ट कर देते हैं। तो देखो भाई, अब जिसके एग्जाम हो गए पुरानी भर्तियों की, उसमें तो 50% बढ़ेंगे आपके, और जो सभी नई भर्तियां आ रही हैं उसमें पोस्ट बढ़ा सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं जितनी हो सकते हैं। पर अब इसमें अगर इतने पद बढ़ जाए अपने तो भी बढ़िया है। अगर इतने पद बढ़ जाएंगे ना अपने, इसमें भी अगर आप 53K में प्लस 15K और कर देना तो भी मजा जाए, तो भी आपके लगभग 68 से 70,000 के आसपास पोस्ट बढ़ जाएगी। अगर 68 से 70,000 पद बढ़ते हैं तो ये 60, 65, ये 70, 75, ये सारे के सारे विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। ये जितने भी जो विद्यार्थी हैं ये इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे। और जो आपके टीएसपी क्षेत्र से जो SC ST कैटेगरी के आ रहे हैं ना, वो तो पासिंग मार्क लाएंगे, सब लग जाएंगे इसके अंदर। ठीक है ना।
क्लियर ना। अब आपकी भी कोई राय है तो हमें सजेस्ट करें, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करें। सर मैं आपसे निवेदन करता हूं को आपको एक नई मुहिम चलानी है, जिनको वाकई में चतुर्थ श्रेणी नौकरी करनी है वही दस्तावेज सत्यापन कराए। नहीं देखो नौकरी तभी क्या सभी ज्वाइन करेंगे। अब देखो काफी ऐसे हैं जो इसमें और भी पद खाली होने की संभावनाएं हैं जताई जा रही हैं, वो कैसे होगी अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब देखो यहां पर मैंने भी एक ऐसी बात नहीं है, मैंने यहां पर ट्वीट किया था, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पद बढ़ोतरी की मांग है, लगभग 70,000 के आसपास मैंने भी लिखी है, 70,000 प्लस होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक ही चीज है, वो सबसे पहले है आपके पास सोशल मीडिया कौन सा माध्यम है। एक्स अकाउंट सबसे बेस्ट रहता है, ये मेरा भी सोशल मीडिया अकाउंट है जिसके ऊपर मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें बच्चे रीट्वीट भी करे हैं इस पोस्ट को, और ये आगे भी जारी है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पद बढ़ोतरी की मांग है, लगभग 70,000 या इसके आसपास में पद बढ़ाओ, और ये हैशटैग टैग भी डाला था आपने, तो इसका उपयोग करके ही आपको पोस्ट डालनी है। अब पोस्ट अगर वास्तव में आपको इसमें पद बढ़ाने हैं और धरातल पर आना है, तो पहले तो जो इसके लिए मांग उठा रहे जितने भी जो सर हैं उनका भी तो सपोर्ट कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों की एक थोड़ी सी गंदी आदत है, फलाने सर अच्छा काम कर रहे हैं, वो वाले सर बोल नहीं रहे हैं, दूसरे सर अच्छे कर रहे हैं। सारे सर एक दूसरे से आपस में बातें करते हैं, ठीक है ना, और वो फाइनली डिसीजन भी लेते हैं क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर जैसे मैंने ट्वीट किया है, आप भी अपने एक्स अकाउंट पर इसको ट्रेंड में लाने का पूरा प्रयास करें। अब ट्रेंड में एक बार आ गए ऐसे नहीं, इसको कंटिन्यू रखें। कितने दिन तक रखेंगे कि सरकार खुद हिल जाती है, सरकार को खुद ऐसा काम करने के लिए मजबूर कर देना चाहिए, तब जाकर ये काम होता है। अब विषय शिक्षक भर्ती के इस बार पद भी नहीं है, उसकी भी तो चर्चा कर दी है। अब बच्चों के तो सारे इतने आ रहे हैं, जैसे मानो राजस्थान में पढ़े तो कराना छोड़ ही दे। विषय शिक्षक भर्ती के बच्चे अलग से फ़ोन कर रहे हैं, रीट वाले बच्चे अलग से फ़ोन कर रहे हैं, वीडियो वाले बच्चे अलग से फ़ोन कर रहे हैं, 4th ग्रेड वैकेंसी के बच्चे अलग से कॉल कर रहे हैं, सर पद बढ़ाओ। सब में किसी में तो वैकेंसी नहीं है। इधर होम साइंस के बच्चे लैब असिस्टेंट के लिए कॉल करे, सर लैब असिस्टेंट के लिए कुछ करो, होम साइंस में पद नहीं आ रहे, तो आएंगे उनके लिए भी आएंगे। तो ये अभी एक ट्रेंड का मुद्दा चल रहा है, और इसके लिए आपको सबसे पहले सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, जितने भी ऑनलाइन सारथी परिवार के जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उन तमाम विद्यार्थियों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको दूसरा ये माध्यम होना चाहिए कि आपके नियर बाई जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके पास जाकर आपको इस समस्या के बारे में आपको एक ज्ञापन देना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञापन आगे तक जाता है। दूसरी बात है कि एक ज्ञापन आप सीएम के नाम पोस्ट कर सकते हो, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम, सीएम के नाम आप एक, जैसे डाक में क्या करना, डाक से पोस्ट ही तो करना, तो आप सीएम के नाम एक पोस्ट कर सकते हो। एक आप जैसे जो विभाग के अंदर हैं, जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, इनको भी कर दो साथ साथ में, क्या फर्क पड़ता है, इनको भी तो लगे, इनके घर वहाँ जाए विभाग के अंदर तो लगे, इतने पोस्टर किस बात के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सीएम के नाम पोस्ट डाल सकते हो। दूसरा, जैसे मैं बात करूं तो मेरे क्षेत्र, मैं अपने निजी क्षेत्र की बात करूं तो मेरे क्षेत्र से माननीय जो अविनाश जी गहलोत हैं, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग के मंत्री हैं, मैं खुद जाकर इनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा, और मिलकर इस भर्ती के ऊपर कंप्लीट चर्चा करके इनको एक ज्ञापन देकर इस भर्ती के लिए क्या हमें किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है, मैं कंप्लीटली बात करूंगा, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र से आते हैं। तो अब आपके क्षेत्र से कौन से मंत्रीगण आते हैं, कौन से विधायक आते हैं, या फिर कौन प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे आप ब्लॉक स्तर पर हैं तो आपके अगर एसडीएम कोर्ट लगता है तो वहाँ पर एसडीएम साहब कौन है, आपके अगर जिला लगता है जिला कलेक्टर साहब कौन है, आपके क्षेत्र के विधायक कौन है, चाहे वो पार्टी से है या फिर नहीं है, उन तमाम व्यक्तियों से मिलो, उन तमाम व्यक्तियों से मिलो। इनको पता है कि विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट युवा हैं, और युवा वो ताकत है जो भारत देश का भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। युवा वो ताकत है जो सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं, ये युवा के अंदर पावर है। तो दो ही चीजें करनी चाहिए आपको सबसे पहले। उसके बाद जितने भी जो विद्यार्थी के जो आपके सुझाव रहेंगे, हम उस सुझाव के ऊपर भी काम करेंगे। मैं सबसे पहले काम करूंगा, मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने यूट्यूब के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन सब ग्रुप में उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करूंगा, ये न्यूज़ पहुंचाने का काम करूंगा कि राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड के पद बढ़ाए जाए, और इसके लिए आप अपने संबंधित क्षेत्र में जितने भी जो है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हो, उनको ज्ञापन दें।
अब रही बात फोर्थ ग्रेड के साथ साथ वो विद्यार्थी भी ज्ञापन दे सकते हैं, साथ में वीडियो का भी मेंशन कर दो, जो वीडियो का चाह रहे हैं, जो रीड का चाह रहा है वो रीड का भी मेंशन कर सकते हो, जो लाइब्रेरियन का चाह रहा है वो लाइब्रेरियन का दे सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा पद बढ़ाने का तो सरकार इसके ऊपर निश्चित रूप से एक कमेटी बिठाएगी और कमेटी बिठाकर यहाँ पर काम करेगी। तो अब यहाँ पर आपको भी यही करना है। मैं आज इस वीडियो में आपको 3 काम सौंप के जा रहा हूँ और वो भी जिम्मेदारी के साथ। पहले तो थंब कर दो कि ये काम जिम्मेदारी से कौन कौन निभाएगा। पहले एक बार थंब कर दीजिएगा कि ये जिम्मेदारी से कौन कौन निभाएगा, ठीक है ना। नरेश कुमार कह रहे हैं कि नॉन टीएसपी टोटल वैकेंसी में इतना था। बिल्कुल हाँ, ये पोस्टों का भी इसके हिसाब से भी चल रहा है कि जैसे जिसका जितना परसेंटेज आना चाहिए उस परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप जो ये 3 काम दे रहा हूं, आप ईमानदारी से करने वाले कौन कौन हैं ताकि इस मुहिम को आगे लेके जाए। तो पहला काम रहेगा, आपके पास जो भी सोशल मीडिया है उसके अंदर आपको एक पोस्ट ये डालनी है कि 4th ग्रेड में पद बढ़ाए जाए। चाहे आपका पास ट्विटर अकाउंट है, चाहे आपके पास यूट्यूब अकाउंट है, या फिर आपके पास टेलीग्राम है, या फिर इंस्टाग्राम है। आप तमाम उन सर को भी साथ में ले सकते हो। जैसे मैं आया हूं तो मुझे भी साथ में ले सकते हो, और आए तो और भी सर को साथ में ले सकते हो कि ये सर हमारे साथ में खड़े हैं। अदर टीचर सब देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी साथ में खड़े। अब कोई किसी के घर में शादी है तो वो सब छोड़ के थोड़ी आएगा यार, सीधी सी बात है। दूसरे टीचर राजस्थान में जिधर पत्थर फेंको उधर टीचर के ऊपर जाकर गिरा। अभी तो सोशल मीडिया पे इतने सारे टीचर हो गए, तुम चिंता क्यों करो, कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ में खड़ा रहता है, तो मस्त रहना है ना। दूसरी बात क्या करना है, पहला सोशल मीडिया पे पोस्ट डालनी। दूसरा, अपने क्षेत्र के संबंध में जो भी राजनीतिक जो नेता हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं या फिर नहीं है, या फिर आपसे उनसे कोई है तो आप उनसे मिले। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से अविनाश जी से मिलूंगा और इनका पूरी इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा और क्या आगे इसका हो सकता है उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आप तक पहुंचूंगा कि ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी आपके प्रशासनिक अधिकारी है, उस प्रशासनिक अधिकारी को आप ज्ञापन दें, चाहे वो कलेक्टर महोदय हो, चाहे वो एसडीएम महोदय हो, यहाँ फिर आपके जो भी हो, उन तमाम उन जो है आपके अधिकारी, उनको भी ये हमें देना पड़ेगा। इस प्रकार से ये मुहिम आगे बढ़ सकती है। जायज मांग रखे 70,000, आप सब लोगों की एक इच्छा है, ज़्यादातर विद्यार्थी की यही इच्छा है 70,000 पद हो जाए, तो आप एक 70,000 का ही टारगेट ले। धरातल पर आने की अभी किसी को जरूरत नहीं है, राजधानी घेरने की किसी को जरूरत नहीं है, ये अभी के काम नहीं है। आपके पास वो एक ताकत है, ये इसमें इतनी ताकत है, इसका सही यूटिलाइज करना सीख जाओ, बड़े बड़े सरकारें आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के ऊपर अच्छे से आपके पास जो भी अकाउंट है वहाँ पे ट्वीट करना है, वहाँ पे फोटोज डालने हैं। जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, अब आप कहेंगे सर ये क्या व्यूज के चक्कर में करो, क्या तुम लोगों की क्या गंदी आदतें पड़ जाती है, तो हम लोग कहते नहीं है। वरना जैसे ये वीडियो बना है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करो, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे साथ इतने सारे लोग खड़े हैं। अधिकारियों को और ऊपर विभाग में भी पता चले कि अब इनके साथ में बोलने वाले कौन कौन हैं। वो देखते हैं इनके पास कितना क्राउड है, इनके फेवर में कितने बच्चे हैं, तब जाकर ये फैसले बदल जाते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा कर चलना है ना। तो आप सभी का भी सुझाव का मैं स्वागत किया, जितने भी आपने भी सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं। दूसरी बात यह है कि आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद भी कमेंट जरूर करें, आपकी राय दें, ताकि हम जब भी कोई अधिकारी से बात करें तो आपका कोई सुझाव अच्छा हो तो हम उसको भी साथ में रखें। श्री राम कह रहा है कि प्रिय सर, इस अभियान में शामिल होने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चतुर्श्रेणी में पद बढ़ाओ, बिल्कुल पद बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। जब अब आए गए हैं, एंट्री हमारी हो ही गई है, तो निश्चित रूप से पद बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सबको शुभ रात्रि। जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा जल्द निकलेगा, आप मस्त रहेगा, ठीक है ना। और भी कोई आप का सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन तमाम विद्यार्थियों तक शेयर कीजिएगा जो पद बढ़ाने के फेवर में है ना। ओके, थैंक यू। जय हिंद साथियों। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है जो खोवत है, जो जागत है जो पावत है। देखो, अपने को हक मांग करके ही लेना पड़ता है, और जब आप अपना हक, उचित हक मांग रहे होते हैं, तो उस मुहिम के अंदर सबको साथ देने की आवश्यकता है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर मैं हूं ना आपके साथ में, योद्धा बनकर के आपके साथ में खड़ा हूं, और हमेशा मैंने बेरोजगार के विद्यार्थियों का साथ दिया, क्योंकि बेरोजगारी का दर्द बेरोजगार विद्यार्थी ही समझता है।
इसके अलावा कोई नहीं समझता है। जिसके पास में रोजगार है, जिसके पास में फैक्ट्रियां चल रही है, जो अधिकारी के बच्चे हैं और खुद अधिकारी लगे हुए हैं, उनको क्या पता है कि बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी मैं खुद देख चुका हूं, मुझे पता है कि बेरोजगारी क्या होती है। यदि इस समय 4th ग्रेड अधिकारी कहूंगा मैं, शब्द कर्मचारी नहीं कहूंगा, हमारे 4th ग्रेड अधिकारी जो बनने जा रहे हैं जितने विद्यार्थी, अब कह रहे हैं सर इसके अंदर 60,000 सरकार के द्वारा पद घोषित किए जा चुके हैं और रिक्त कितने चल रहे हैं। तब अगर इसके अंदर देखें कि इसके अंदर लगभग 24,000 पद और रिक्त चल रहे हैं, तो 24,000 पद और चल रहे, 60 ये है और 24 और बढ़ा दीजिए। मेरी मांग सरकार से भी है, मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी सरकार के मंत्री हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये बेरोजगार विद्यार्थी आपको दुआ देंगे हमेशा के लिए। ये केवल एक विद्यार्थी का इसके अंदर कल्याण नहीं होगा। यदि कोई एक विद्यार्थी इसके अंदर सरकारी सेवा के अंदर चयनित हो जाता है तो एक पूरे परिवार के अंदर खुशियों की रोशनी जगमगा जाएगी। कितने परिवार, अगर आप देख लीजिएगा, अगर ऐसे देखें तो 84,000 परिवार, 84,000 परिवार के अंदर आप लोग खुशियां दे दोगे आपके अगर थोड़े से प्रयास के अंदर। और ये मुहिम जो भी चला रहे हैं, ये युवा वर्ग भी मुहिम चला रहा है। इसके अलावा राजस्थान बेरोजगार संघ वगैरह जितने भी बेरोजगार संघ के जो मुखिया हैं वे लोग ये मांग चला रहे हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से एक ट्विटर का लिंक भेज दूंगा, आप उसमें रीट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मांग रखने का सबको अधिकार है और ये अधिकार आपको भी है। हम आपके शिक्षक हैं तो हम भी इस मुहिम के अंदर आपके साथ में जुड़े हैं। मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो में अधिक से अधिक कमेंट करें। कमेंट 4,000 5,000 से ज्यादा कमेंट आने चाहिए, तो उनको ये लगना चाहिए कि जो मुहिम शुरू की गई उस मुहिम में हर विद्यार्थी चाहता है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, कमेंट तो करते नहीं हो, तो सरकार को भी ऐसा लगता है कि कोई इच्छुक ही नहीं है। नहीं तो मैं नहीं, मेरे कोई और साथी भी अगर वीडियो बना रहे हैं तो उसके अंदर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मैं भी ये कोशिश करूंगा कि हमारे जितने भी जान पहचान के विधायक हैं और सांसद हैं, इसके अलावा मंत्री हैं, उन तक भी मैं ये बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आंदोलन जब भी होगा उसके अंदर आपके साथ रहूंगा, अग्रिम पंक्ति में रहूंगा। आप मुहिम को आगे बढ़ाइए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय मंत्री जी और माननीय हमारे जितने उन तक ये बात पहुंच गई, बड़े संवेदनशील हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और बेरोजगारों के लिए बड़े हितैषी हैं। उन्होंने शुरुआत में घोषणा कर दी थी कि मैं 5 लाख करीब भर्तियां आयोजित करवाऊंगा। इसके अलावा किसी भी पेपर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसके लिए हम पूरे विद्यार्थी वर्ग की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्लीज आपसे भी निवेदन है कि इस बार आप लोग, अच्छा है, मौका है और विद्यार्थी हित के अंदर आप फैसला करिए, क्योंकि ना केवल मैं फिर कहता हूं एक विद्यार्थी का कल्याण होगा बल्कि एक परिवार का कल्याण होगा। और 84, एक परिवार में अंदर यदि 10 सदस्य हैं तो आप 84,000 इंटू 10 कर दीजिएगा, लाखों के अंदर लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो मेरा ये निवेदन सरकार को भी है और बेरोजगार जितने भी विद्यार्थी उनको यही कहूंगा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मेहनत करिएगा और इस मुहिम के अंदर साथ में जुड़िए। अपन सब मिला करके पद बढ़ाएंगे और आप लोगों को खुशियां मिलेगी। थैंक यू। नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आप लोगों को सबसे ज्यादा पढ़ाया है हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, माइंड मैप पर ही आप लोग, पता नहीं इतना क्या प्यार है कि हर बार सबसे ज्यादा आप लोग पढ़ते हो। ये मां सरस्वती का आपके ऊपर और मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी, बड़ा आशीर्वाद है। कल हमने वीडियो बनाया था, कहा था, और आप लोग भी बार बार कह रहे थे कि सर प्रयास करो प्रयास करो। ऑफलाइन तरीके से जो लोग पद बढ़ा रहे हैं वो ज्यादा भागीदार है इसके कि भाई उनको क्रेडिट दिया जाए। लगातार हनुमान किसान और अन्य जो ऑफलाइन तरीके से प्रयास करें उनको बहुत बहुत बधाई। और अपन ने एक प्रयास किया है कि भाई आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी खबर हो, हम आपसे ऑफलाइन, ये ऑनलाइन है, वो मिलेंगे और बात करेंगे। पदों की संख्या के संबंध में अभी हनुमान किसान का जो ट्वीट है, ये बेरोजगार दल के बहुत अच्छे नेता है और लगातार प्रयास कर रहे हैं और एक सहमति बनी है, वो बनी है आपके 5 से 6 हजार पदों पर। और ये पद अब बढ़कर के 60,000 अब
मान के चलिए हो जाएंगे। और जब पद इतने हो जाएंगे तब मान के चलिए कट ऑफ जो है आपके 2 नंबर नीचे ही आएगी। ठीक है, तो जो कट ऑफ को लेकर आप डर रहे थे कि सर 1-2 नंबर कम है ना, ऐसा कुछ अगर बॉर्डर लाइन पे अगर लगे कि भाई हाँ डर है, तो वो डर भूल जाइए। अब आप सेफ जोन में आने वाले हैं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भाई एक छोटी जो खबर थी अभी, हालांकि ऑफिशियल तो नहीं आया, लेकिन हाँ मान के चलिए ऑफिशियल ही माने इसको एक तरह से कि ये आपके हो जाएंगे, है ना, 60 के पद हो जाएंगे। और कट ऑफ के अंदर अगर हम बात करें तो कट ऑफ के अंदर आप जो है 2 नंबर 2 से 3 अंक है जो आपके नीचे ही जाएगी। पदों का वर्गीकरण वगैरह और भी कहा गया है कि खाली पदों के संबंध में सूचना मांगी जा रही है। और देखो बड़ी बात यह है कि इतने मतलब 20-25 साल में पहली बार इतने बड़े पदों पर जब भर्ती हुई है तो पदों की संख्या है वो बढ़नी चाहिए, ताकि क्या है कि बेरोजगार जितने भी अभ्यर्थी है जो नौकरी लगना चाहते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी हो कम से कम वो लग जाए एक बार के लिए, तो वो उनके लिए एक नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूं जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, उन अभ्यर्थियों के लिए हम लगातार पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही आज मेरी प्रशासनिक सुधार विभाग में पुनः बात हुई थी। मैंने जो प्रशासनिक सुधार विभाग में ज्ञापन दिया था उसके बाद में उन्होंने मुझे रिप्लाई में करते हुए बताया है कि लगभग हमने 75 विभागों से रिक्त पदों का डाटा प्राप्त कर लिया है और जो शेष विभाग बच रहे हैं 60-65 विभाग, उनसे भी जल्द से जल्द हम रिक्त पदों की सूची मंगवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं खुद भी उन 60-65 विभाग हैं उनमें बात करके जितने भी हमारे संस्थापन में साथी लग रहे हैं उन सभी से बात कर अतिशीघ्र रिक्त पदों की सूची प्रशासनिक सुधार विभाग की ईमेल आईडी पर भिजवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं जो अभ्यर्थी नई एलडीसी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए आज प्रशासनिक सुधार विभाग ने रिक्त पदों की डाटा जो नई भर्ती के लिए है 1/4/2026 की स्थिति में जो पद रिक्त होंगे उसकी स्थिति में सभी विभागों को पत्र भेजा जा रहा है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नई एलडीसी भर्ती को लेकर प्रयास हमारा जारी हो चुका है। कुछ दिन पहले ही मैंने जो प्रशासनिक सुधार विभाग हैं उनके जो तमाम अधिकारी हैं उनको मैंने ज्ञापन दिया और आपकी बात रखी, आपकी मांग रखी। जो तमाम हमारे प्रयास हैं, आप सभी का सहयोग मिला, उसकी वजह से ये काम शुरू हो चुका है और जल्द ही आपको चाहे वो एलडीसी भर्ती की वेटिंग हो, चाहे वो एलडीसी भर्ती की नई विज्ञप्ति हो या फिर चतुर्श्रेणी भर्ती में पद वृद्धि हो, इन तमाम बिंदुओं पर हमने मांग रखी थी। और इसी के साथ में स्टेनोग्राफर भर्ती की भी हमने मांग रखी थी। हालांकि स्टेनोग्राफर भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है, इसमें पद वृद्धि होना अब संभव नहीं हो पा रहा, फिर भी हम प्रयास करें जितना हमसे हो सकेगा। और अन्य जो 3 भर्तियां हैं, नई एलडीसी भर्ती की प्रतीक्षा सूची और चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसमें अधिक से अधिक पद जोड़ने का जो मांग है हमारी, इन सभी मांगों को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। और प्रशासनिक सुधार विभाग ने जो लगभग चतुर्श्रेणी के लिए जो 75 विभाग हैं उनसे सूचना प्राप्त कर ली है। अब जो पिछली जो अर्थना भेजी थी जिसकी एग्ज़ाम लग चुकी है चतुर्श्रेणी की, वो दोनों मिक्स हैं। जैसे उनको अलग करेंगे हम आपको बता देंगे कि भाई इतने विभागों से इतनी जानकारी इतना डाटा आ चुका है और इतने पदों को जुड़वाने के लिए विभाग सहमत है। तो जैसे ही आगे का अपडेट मिलेगा आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी हम धरातल पर प्रयास कर रहे हैं, ना कि हमें कोई राजनीति करनी, ना हमें कोई चेहरा चमकाना, निस्वार्थ भाव से आपकी हम मदद करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, आपके लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि नई एलडीसी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फाइल पुटअप हो चुकी है। इसी के साथ में जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके लगभग 75 विभागों से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है प्रशासनिक सुधार विभाग को। बाकी के जो शेष विभाग हैं उनके लिए हम प्रयासरत हैं। और जो एलडीसी भर्ती 2024 है उसकी वेटिंग के लिए भी हम प्रयासरत हैं। जो नॉन ज्वाइनर हैं उनकी सूचियां, उनके डाटा आ रहे हैं। लगभग 20 विभागों से सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। अन्य जो विभाग हैं उनसे भी जल्द से जल्द सूचना मंगवा कर आपकी वो वेटिंग भी निकलवाएंगे। ये तमाम हमारे प्रयास हैं जो स्मार्ट रणनीति और स्मार्ट वर्क के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, आपकी हर मांग को हम आगे से आगे
बिना स्वार्थ के हम आगे बढ़ा रहे हैं, मांग पूरी करवाने को प्रयास कर रहे हैं। कल हमने ट्विटर भी ट्रेंड करवाया था, लगभग 50,000 ट्वीट भी हुए थे। आपकी मांग को हमने मुख्य सचिव महोदय तक भी पहुंचा दिया। तो साथियों, आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं। आपकी हर मांग को स्मार्ट रणनीति, स्मार्ट वर्क के साथ हम पूरा करवाने का एक नवाचार के साथ में, हम जोश और जुनून के साथ में पूरा करवाने का हमने दृढ़ निश्चय किया है। वो हम अति शीघ्र पूरा करवाने का आपको ये जो आपकी मांग है वो पूरी करवाएंगे। धन्यवाद। चतुर्श्रेणी हनुमान भैया, चतुर्श्रेणी पे बात करो, चतुर्श्रेणी पे कुछ भी लिखो, चतुर्श्रेणी पे माहौल बनाओ। लोगों को ये लगेगा घर बैठो रजाई से 5 ट्वीट कर दो, सब कुछ है। अरे यार वो बंदा सही है, देखो हमारे साथ है। रजाई से कुछ भी डाल दो, हम कुछ हैं। चतुर्श्रेणी होना चाहिए बस, क्योंकि जो दिमाग में चलता है ना वही हम देखना चाहते हैं। दिमाग में चतुर्श्रेणी चल रहा है ना, तो चतुर्श्रेणी से संबंधित मैं सारे दिन लाइव आऊंगा ना, तो भी आप सुनोगे। चतुर्श्रेणी पे बातें करो, चतुर्श्रेणी पे कितनी कट ऑफ जाएगी, चतुर्श्रेणी पे लोगों का क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, किस जिले में क्या माहौल है, किस कैटेगरी में कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से सर ने क्या बताया, कौन से चैनल वाले ने क्या डाल रखा है, किस विशेषज्ञ ने कितनी कट ऑफ बताई, क्या है। ये तो है साथियों माहौल। सच्चाई तो आपको पिछले वीडियो में बता रखी थी कि सच्चाई क्या है। मैं बात करता हूं धरातल की। अरे धरातल पे तो ज्ञापन हमारे के अलावा कोई गया ही नहीं। आज भी मिल के आए, कल भी मिल के आए, 2-3 दिन पहले धन्यवाद पत्र लेकर अभियान चलाया। क्यों हनुमान भैया 53,000 में कहेगा धन्यवाद? अजय एक बार इसको पढ़ो, 53,749। परीक्षा भी बढ़िया तरीके से, कोई फर्जीवाड़ा नहीं। और राजस्थान जीके का वेटेज, ये भाई मेरे जो है सबसे बड़े संघर्ष की जीत थी। आसान नहीं था। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने मना कर दिया, डिपार्टमेंट सब ने मना कर दिया था। 2 महीने धरातल पर संघर्ष किया था, तब जाके राजस्थान जीके की वेटेज बढ़ी। ठीक है भैया, हम ठाले बैठे थे या हमें रोजगार लेना था कि भैया कैसे भी करके, आप तो जानते हो रोजगार मिल जाए। अब पदों की संख्या बढ़ाने की बात तो करो। पदों की संख्या बढ़ाने के ऊपर तर्क मैंने आपको समझा दिया। तर्क क्या है भैया? मांग देखो 70,000 की है। अगर आपने 70,000 से कम की बात की तो हम गालियां देंगे। क्यों? अरे भैया हमारे जो आसपास का माहौल है ना, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर 70,000 बढ़ेंगे तो ही तेरा नंबर आएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि 70,000 की मांगो। कोई 65 की कर देगा ना तो फिर हम ये कह देंगे सरकार 65 तो वैसे ही बढ़ा रही है। कहां देखा आपने कि सरकार 65 बढ़ा रही है? कहां देखा आपने कि सरकार 60 बढ़ा रही? न्यूज में आया था। अरे न्यूज में तो अपन जो मांग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। नहीं भैया 70 की छोड़ो, बात यह है 75,000 बढ़ाओ तो माने, वरना तो सरकार वैसे बढ़ा रही है 70। तो किसने कहा 70 बढ़ा रही है? अच्छा 75 ही क्यों? क्योंकि भैया हम जिनके टच में है ना, उन लोगों ने कहा हमें क्या कि जब 75,000 पद बढ़ेंगे ना तो ही तेरा नंबर आएगा। अच्छा इसलिए हमारे 75,000 है। भैया धीरे धीरे जब माहौल इतना बन गया ना, तो फिर ये है क्यों ना सबसे बड़ी भर्ती बना दी जाए, 82,000 बढ़ाओ भैया। क्यों? क्योंकि भैया आज हमने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था, उसमें कहा गया है कि अगर 82,000 बढ़ गई ना तो कट ऑफ 60 आ जाएगी, सबका नंबर आ जाएगा। जब सबका नंबर आ जाएगा तो क्यों ना यही काम किया जाए। फिर भैया 55-50 वालों के दिमाग में भी उम्मीद जगी। वो लोग कह रहे हैं 1 लाख कर दो। क्यों? अरे 1 लाख की मांग करेंगे ना तो सरकार 90 तो बढ़ा ही देगी। ये माहौल चल रहा है। अब आप ये बताओ हनुमान किसान कहां जाके टिके? 65 तो लोग चाहते ही नहीं है। इसमें 65 शामिल, इसमें 60 शामिल नहीं है, इसमें 65 शामिल नहीं है। लोग 60 और 65 वाले को तो गोली मार दे, उनको तो दुश्मन समझ रहे हैं। किसी ने कह दिया ना भाई कुछ तो बढ़ाओ, अच्छा ये दुश्मन है हमारा, ये नहीं बढ़ने दे रहा। नहीं तो 75 बढ़ रहे थे, नहीं तो 82 बढ़ रहे थे, न 1 लाख की मांग करने वाले थे। अच्छा आपने ये मांग कहां की? जगह तो बताओ। अरे भैया एक्स पे की, सोशल मीडिया पे किया, यूट्यूब पर कमेंट किया। अच्छा इसलिए ऐसा नहीं चलता मेरे भोले वाले लोगों, सच्चाई दूर है। ये ऐसा नहीं चलता। क्या कि टोटल 82,000 पद तो स्वीकृत हैं कि चतुर्श्रेणी कितने लगेंगे? 82,000।
इनमें से क्या एक भी चपरासी काम नहीं कर रहा? क्या एक भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी काम नहीं कर रहा? आप अपने स्कूलों में देखना, जो गांव में सरकारी बड़ी स्कूल है वह रात में भी सोने वाला आता है, दिन में भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी है। पहले पिछले जमाने में देखना, जब हम सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे, 3-3 एक स्कूल में लगे हुए हैं। तो क्या बात कर रहे हो, कोई लगा हुआ ही नहीं है। तो 82,000 तो स्वीकृत हैं, तो 82,000 से ऊपर की तो मांग मत करना, ये तो मैं निवेदन कर रहा हूं। इतनी मेरी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर हम 82,000 से ऊपर की मांग करेंगे ना तो फिर गलत है। और भाई 75,000 भी नहीं। क्यों भैया? क्योंकि 75,000 आप ये मानो 5-10 हजार तो काम कर रहे हैं, ये मैं मेरा आइडिया बता रहा हूं। तो 75,000 82 क्या 7,000 लोग भी काम नहीं कर रहे होंगे? तो भैया 75,000 भी मुझे नहीं है कि साहब 75,000 मांग करना भी जायज है, क्योंकि मांगे भी तो वही जो थोड़ा बहुत जायज तो हो। 17,000 तो करवा दो नहीं, 17,000 की मांग आप कर रहे हो, ये मांग में आपकी फिर भी ठीक है। इस पर अपन कोशिश कर लेते हैं कि ये मांग के हिसाब से सही है। अब केवल रिक्त पद मांगे हैं, और रिक्त पद मांगते ही आप लोगों ने रिक्त पद मांगे कितने हैं वो बहुत जल्दी, अपने पास समय है, अपने पास समय खूब सारा है। भैया हम तो परेशान हो गए। परेशान इसलिए हो गए कि बावले बन रहे हो, सारे दिन वीडियो देख रहे हो, सारे दिन सोशल मीडिया पे हो, सारे दिन चतुर्श्रेणी कर रहे हो, इसलिए बावले हो रहे हो। नहीं, समय है, संयम और थोड़ा सा दिमाग से काम लो। समय है ना, तो रिक्त पद मुश्किल से 10% रहे हैं कि 10% और जानकारी आ जाए, उसके बाद में ये डिसीजन हो जाएगा कि कितने पद रिक्त है। अच्छी बात बताऊं तो अच्छी बात सुनो। क्या मांग थी भैया? 2 गुना का रिजल्ट निकलवा दो। तो भाई ये लगभग आज की अपडेट है कि 2 गुना का रिजल्ट पर काम आप लोगों का हो जाएगा। ये 90% जो है वो तो मामला पॉजिटिव है, 10% और आपका पॉजिटिव कर देंगे तो 2% वाला काम भी आपका हो जाएगा कि 2 गुना पर ही इसका रिजल्ट जारी हो। अब सुनो, एक बार रिक्त पद आ जाए, इसमें जो मेरी जो वार्ता हुई थी, नहीं एकमात्र वार्ता हमने की है धरातल पर, जो सक्षम स्तर पर सरकार से जो वार्ता हुई है, उस वार्ता का निष्कर्ष आप सुन लीजिएगा। वार्ता ये हुई है कि एक बार रिक्त पद आ जाए, रिक्त पद आ जाए तब अपन ढंग से इस पर बात कर पाएंगे, फिर ढंग से इस पर बात करेंगे। रही बात पद बढ़ाने की, तो पद बढ़ाने पर हमें पॉजिटिव है, आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसको लेकर अनुमति ली जाएगी। दूसरी चीज, ज्यादा से ज्यादा पद, उसको लेकर अभी मैंने आप लोगों को समझा रखा है पिछले वीडियो में कि एक स्वयंसेवक होते हैं। स्वयंसेवक कौन है भैया? वॉलंटियर्स होते हैं जो नागरिक सुरक्षा में सिविल डिफेंस के नाम से, जब कोई आपदा आ जाती है तो आपने देखा होगा कि एक पीली जर्सी पहनकर यू आते हैं, वो तो हैं सिविल डिफेंस के वार्डन वाले, जो वार्डन सेवा करते हैं, या जो कुछ लोग जो हमेशा तत्पर रहते हैं उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन जब सिविल डिफेंस वालों को ही जो देखो, जो गृह विभाग है ना, गृह विभाग में तो इन स्वयंसेवकों को लगा दिया होमगार्ड के रूप में। उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है, पशुपालन हो, पंचायत राज हो, आपके जितने भी डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट में सिविल डिफेंस वाले जो लड़के जो ट्रेनिंग करके बैठे होते हैं, उनको क्या दी जाती है? ड्यूटी दी जाती है। किस शर्त पर? कि आपको न्यूनतम जो है मानदेय मिल जाएगा। कब का? जिस दिन आपकी ड्यूटी लगेगी। किस पद पर? चतुर्श्रेणी या वाहन चालक। तो आप देखो, अधिकारियों के जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी लगे हुए हैं ना, सारे के सारे स्वयं सेवक हैं। अभी LSA वाले डिपार्टमेंट में DV करवाने जा रहे हैं ना, तो देखो वहां पूछो जो आप लोगों की मदद करने वाले हैं कि भैया आपकी कौन सी जॉब है, वो कहेगा सिविल डिफेंस में मैं स्वयं सेवक हूं। जो आप होमगार्ड देख रहे हो ना, वो भी सारे स्वयं सेवक हैं। 2005 में नागरिक सुरक्षा से अलग हुए हैं, पहले वो सिविल डिफेंस में ही आते थे। अब मान लो कि शिक्षा विभाग है, आप एग्जाम देने जाते हो ना, एग्जाम देने जाते हो और आपके जो कैमरे की रिकॉर्डिंग करने वाले आते हैं ना, कौन होते हैं वो लोग? अधिकांश स्वयंसेवक होते हैं, कि उनको स्वयंसेवकों को बुला दिया। यानी कि सभी डिपार्टमेंट में उन पदों पर, जिन पदों पर स्थायी कर्मचारी नहीं गए और वो कर्मचारी चाहिए तो फिर आपको स्वयंसेवक लेने होते हैं। कि हमने नागरिक सुरक्षा को बोल दिया, संबंधित जिला कलेक्टर को बोल दिया और वहां से स्वयंसेवक ले लिए। अगर उच्च कर्मचारी, जैसे मान लो LDC नहीं है, सूचना सहायक नहीं है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, तो फिर आपको डेपुटेशन पर लेना पड़ेगा।
उन पोस्टों पे तो सरकारी कर्मचारी दूसरे डिपार्टमेंट से ले लो, लेकिन भैया चतुर्थ श्रेणी पर दूसरे डिपार्टमेंट में भी चतुर्थ श्रेणी नहीं है, कहां से लोगे? अगर किसी को ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर और दूसरे डिपार्टमेंट में भी नहीं है, कहां से लोगे? तो फिर इन वॉलंटियर्स को ले लो। ये सुझाव भी बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, मैंने पूरी स्टडी की है इसको लेकर। मैं अगर किताब होगी तो मैं आपको वो भी चीज दिखाने के प्रयास करता हूं कि हाँ, ये देखो, अगर ये नागरिक सुरक्षा है, ये उस समय 1 रुपए की किताब आया करती थी, इसमें सारी चीज ये पढ़ा है मैंने। क्यों? ताकि आप लोगों की चतुर्थ श्रेणी में मैं बेहतरीन सुझाव दे सकूं। हो सकता है आपको दिख रहा हो कि हो सकता है नहीं दिख रहा हो, ये चीज लो। इसके अलावा ये सारी चीजें, ये नागरिक सुरक्षा की किताब है कि क्या हम यहां से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ले सकते हैं, वो सारी डिटेल, ये पूरी किताब है, ये गवर्नमेंट की किताब है। ये सारी चीजें पढ़कर सुझाव बनाकर सक्षम स्तर पर पहुंचाने का काम किया है मेरे भाई, ताकि पद बढ़े, कैसे भी करके पोस्ट बढ़े। भैया कब तक कोई डेट नहीं है, मांग कुछ भी कर लो। कितने बढ़ेंगे? मेरा क्या प्रयास है कि पद बढ़ने चाहिए, कि पद बढ़े। कितने? अधिकतम। अधिकतम कितने? जितने भी बढ़े। ये नहीं है कि मान लो 10,000 बढ़ गए, 5,000 बढ़ गए, 6,000 बढ़ गए, सरकार कुछ नहीं बढ़ा रही। अब तुम लोग तमाम जो सोशल मीडिया पे साथ दे रहे हो, धन्यवाद के पात्र हो। आप हर जगह साथ दे रहे हो, धन्यवाद के पात्र हो, लेकिन साथ में नैतिकता जिंदी रखना। ये सोचकर कि हम मांग तो फुल कर रहे हैं भैया, जितने बढ़ेंगे दिल से स्वागत करेंगे। ये नहीं कि भैया हम 80 की मांग कर रहे थे, 75 बढ़े इसलिए गाली देंगे, हम 70 की मांग कर रहे थे, 65 बढ़े इसलिए गाली देंगे। हर आदमी अपनी अपनी तरफ से मांग कर रहा है, इसलिए वो सारी चीजें दिमाग में से निकाल देना। और ये जो तुम कटो पे देख रहे हो ना, ये बहुत गंदी आदत है। ये आदतें हर भर्ती में होती है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी में ज़्यादा लोग हैं, इसलिए ज़्यादा लोग देखते हैं। फिर व्यूज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए रोजाना कटो पे चेंज हो रही है। आप देखो कि किसका स्टैंड है। आज मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ ना, ये बातें पिछले वीडियो में मैंने बोली थी, कुछ चीज़ें अलग बोली, लेकिन वो सारी चीज़ें बोली ना, आप समझो। अब मैं चतुर्थ श्रेणी पे वही चीज़ें बोलूंगा। कल परसों लड़के बोल रहे थे कि हनुमान भैया आपने कोई ट्वीट ही नहीं किया। क्या ट्वीट करूंगा भाई? हम आज 75,000 की मांग कर रहे हैं, 75,000 का करो। अच्छा, कल हमने 70,000 की मांग की थी, तो 70,000 की भी आपने नहीं किया। भाई ऐसा नहीं चलता दोस्त। काम कौन करवा रहा है, धरातल पर कौन जा रहा है, बात कौन कर रहा है, कैसे बढ़ेंगे, कौन सुझाव दे रहा है? चलो ठीक है, आप आओ मेरे साथ सोमवार को। आपसे मैं यही पूछता हूं कि कितने पद बढ़े, क्यों बढ़े, कैसे बढ़ेंगे, कहां से हम पद लाएंगे, क्या आपको कितनी जानकारी है, कितने पद खाली हैं, क्या जवाब दोगे? मैं तो किताबें लेके घूम रहा हूं दोस्त। ये किताब आपको पता है, ये पहली किताब है नागरिक सुरक्षा पे लिखी गई पहली किताब है। मूल शंकर झा की 1 रुपए की आती थी उस समय। कितने की? 1 रुपए की। तब की 1 रुपए की वो पहली किताब है। वहां से चीजें स्टडी करके फिर 2 पेज बनाए हैं कि तुम्हारा भला हो। सोचो मेरी बातें, और बावड़े बनने की जगह सत्ता एक्सेप्ट करो, दबा के मांग करो। तुम सब धन्यवाद के पात्र हो कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरीके से मांग बुलंद कर रहे हो, और मुझे खुशी है इस बात की कि आप तमाम साथी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो। इसी प्रकार एकता के साथ मांग उठाते रहिए, हम प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। लेकिन हनुमान किसान का स्टैंड क्लियर है, इस वीडियो को दिमाग में बैठा लीजिएगा। मेरे प्रयास सबसे पहला तो यह है कि पद बढ़ने चाहिए, दूसरा प्रयास यह है अधिकतम बढ़े। अब अधिकतम के लिए कोई मेरे से जवाब मांगेगा ना, कहां से रिक्त पद, तो हमारे पास 5,000 निकलेंगे, 3,000 निकलेंगे, कहां से? उसका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया। आप चाहो तो जहां आप लोग मांग करो ना, तो आप लोग भी ये चीजें रख सकते हो, और यही इंपॉर्टेंट है। अभी भाई लिख रहा है 20,000 बढ़नी चाहिए, मैं पूछू ना कैसे? जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब देना ही नहीं है ना, हमें तो मांग करनी है भाई। जवाब किसको देना है? जवाब हमें देना ही नहीं है, इसलिए हम बात नहीं कर रहे। ये चतुर्थ श्रेणी को लेकर है, अच्छा चल रहा है, बेहतरीन जगह हो, सभी लोगों का साथ मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी दिशा का ध्यान रखना है, दिशा नहीं भटके। इसलिए मैं संयमित हूं, मैं इस चीज का ध्यान रख रहा हूं
कि मैं धरातल पर जाऊं तो मुझे ऐसा नहीं हो कि दिशा भटक गए। दो चीजें हैं, कोई पूछे ना कि हनुमान भैया का क्या स्टैंड है, दो बातें कहनी है। हनुमान किसान कह रहा है कि हनुमान किसान की पहली मांग है पद बढ़ने चाहिए। अरे भाई जितना भला हो ना, 1000 का भी भला होता है तो मुझे खुशी होगी अकेले को कि 1000 जने ज्यादा नौकरी लग रहे हैं। 10,000 बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होगी। मुझे 1000 पदों पर खुशी होगी ना तो मुझे 10,000 पदों पर भी उतनी ही खुशी होगी। मुझे 15,000 पदों पर भी उतनी ही खुशी होगी। क्योंकि मेरी दो मांग है, पद बढ़े और मैक्सिमम पद बढ़े। कैसे, उसका जवाब मेरे पास है, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैंने सरकार के समक्ष रखे हैं और समय समय पर रखूंगा। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से वो सारी चीजें दिखेगी। हाँ, वो आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से दिखाई भी देगी। हाँ, अब सोचो यार, आप में से एक बार 53,749 को फील करके देखना कि 53,749 कम नहीं होते, भटकना नहीं गए, ये भी खुशी की बात है। और पद बढ़ने चाहिए, ये हमारी मांग है। और मैक्सिमम पद बढ़े, ये हमारी मांग, प्रमुखता से मांग है, जिस पर हम जोर दे रहे हैं। उम्मीद करूंगा पटवारी का रिजल्ट की डेट आपके पास है, पशु परिचर की मैंने बता दी, एलएसए की बता दी, वीडियो की डेट आपके पास है। चतुर्थ श्रेणी दिसंबर में बात नहीं करनी, दिसंबर में केवल पदों को बढ़ाने की बात करनी है। जनवरी में बात करेंगे सर, 2 गुना का रिजल्ट निकालो। ये बात आप लोगों के आगे मैं पहुंचा रहा हूं, ये बात हम स्वीकार करते हैं। एलडीसी वेटिंग बता दी, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के बारे में बता दिया। मोटी मोटी भाई आप आंदोलन क्यों नहीं करते? आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, मेरा कहना मानो, मेरे साथ काम करो। बिना भटके आपके माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे बेटी पर केस हो, मेरा बेटा बेटी जाके जयपुर की सड़कों पर बैठे। अरे हमने सरकार चुनी है, हमने वोट दिया है, और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के सहयोग से कितना बेहतरीन काम हो रहा है युवाओं के लिए। कभी मेरे पास आना, ऑफिस आना, मैं आपको गिनाऊंगा। आप सोच नहीं सकते थे, जो सारी विसंगतियां देख रहे हो ना, हम लड़ रहे हैं भाई, हमारी हालत खराब हो जाती है। पिछले 4-4, 5-5 साल से उन डॉक्यूमेंटों को संभाल के रखा हुआ है कि उन पे कैसे न्याय दिलवाएं, कैसे उन चीज़ों को सही करवाएं। आज सही हो रही है, खुशी है इस बात की, सरकार सुन रही है, तुरंत सरकार इन चीज़ों पर एक्शन ले रही है और विसंगतियां दूर कर रही है, जिससे आने वाले जो युवा हैं, स्पेशल एजुकेशन वालों को बुलाया था। स्पेशल एजुकेशन वाले कहते हैं कि हनुमान किसान खुद स्पेशल बीएड कर रहा है। मंग तो मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं एमएससी हूं फिजिक्स से, मेरी आप परसेंटेज कभी शेयर करूंगा। मैं तो बीएससी में भी टॉपर रहा हूँ, एमएससी में भी टॉपर रहा हूँ। मैंने बीएड भी जो है मनपसंद कॉलेज से की है, जो टॉप कॉलेज है। ऐसा नहीं है, मेरे घर के बगल में मैंने बीएड की है, यानी कि मेरे पीटीटी में भी इतने नंबर थे कि मेरे जस्ट घर के बगल में मेरा नंबर आया था। मैंने तो उसी समय एक एग्जाम दी है, बस मैं फॉर्म ही नहीं भरता, मुझे स्पेशल है जो। अब आप सोचो कि आप पत्थर भी मारो, गाली भी मारो और साथ दो, मैं तो साथ दे भी रहा था। तुम्हारे धरने प्रदर्शन की तुमने अनुमति ली थी, उस दिनांक उस रात तक मैं तुम्हारे साथ था। मानेंगे नहीं तुम, या तो नेता बन लो या तुम्हारी भर्ती ले लो। जब मैं साथ हूं ना, जब मैं साथ दे रहा था ना, तो मेरे साथ अंत तक लड़ने में दिक्कत कहां आ रही है? और अंत तक लड़ने में दिक्कत आ रही है तो तुम तुम्हारे हिसाब से काम कर लो। वहां भी मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो भाई? तुम्हारी भर्ती है, तुम नौकरी लगोगे, तुम तैयारी करोगे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च किए गए, तुम भर्ती दो पद आएंगे तो 2 जने लगेंगे, 100 आएंगे तो 100 लगेंगे। मेरे बुखार नहीं है, मैं मर नहीं रहा कि नहीं मैं विशेष शिक्षा की भर्ती के लिए काम करूं, काम कर रहा था भाई। अब आप नहीं मानोगे, आपको खुद को नेतागिरी करनी है तो करो, मैदान खाली पड़ा है, मेरा तरीका अलग है। तुम लोगों में से किसी की चाय पियो तो बताओ, तुम लोगों को परेशान किया हो तो बताओ। कुछ गधेड़े लोग हैं जो यूट्यूब पर उनकी दुकानें बंद हो गई, उनका दुकानें बंद हो गई तो उन लोगों ने कह दिया हनुमान किसान स्पेशल बीएड कर रहा है, प्रूफ दिखा दो। अरे जीवन में मुझे कहां जरूरत है स्पेशल बीएड करने की भाई? मेरी क्वालिफिकेशन देखो, मैं 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ाता था। वो समय था ऑफलाइन में 1200 रुपये घंटे। जब मैं सेकेंड ईयर बीएससी में पढ़ता था तो मैं चोमू में और फागी तक तो मैंने कोचिंग करवाई है। मैं जब सेकेंड ईयर में था तब से मैं कंपटीशन की कोचिंग करवा रहा हूँ, वहाँ क्लासेस ले रहा हूँ। जब मैं जनरल साइंस के एसएससी में और राजस्थान पुलिस के बैच में 1200 रुपये घंटे में पढ़ाता था। क्या बात कर रहे हो कि हनुमान, मतलब बदनाम करने का तरीका देखो कि विशेष शिक्षा में हनुमान किसान की डिग्री पूरी होगी तब वो भर्ती पे काम करेगा। क्यों शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? तुम जब आए तुम्हें ऑफिस में नहीं बैठाया, तुम्हारे लिए समाधान नहीं करवाया, गलतियां तुम करो, सजा मैं भुगतूं। क्यों भाई?
भर्ती आपकी 10,000 पदों पर आए तो मुझे कोई फर्क नहीं, 0 पदों पर आए तो कोई फर्क नहीं। जो मेरे पास है, जो मेरे कहने पे काम कर रहा है, जो मैं दिशा बता रहा हूं काम कर रहा है, जिसको नेतागिरी नहीं अपनी समस्या का समाधान करवाना है, उनके लिए मैं काम करता हूं। उनके लिए मेरे पास पैसा भी है कि मैं खर्च कर सकूं, उनके लिए मैं दिन रात जो है मेहनत कर सकूं और उनको उनकी खुशी दे सकूं। आज ऑफिस में लड़के क्यों आते हैं, क्यों अनुमान किसान पे ट्रस्ट करते हैं, कौन आपके धरातल पे भाग रहा है भाई? ये मेरे वीडियो आपने देखे हैं और दुनिया के सारे वीडियो चतुर श्रेणी के देख लेना। कोई इसके इर्द गिर्द भी तुमसे बात की हो तो 1 लाख बढ़ा दो, कैसे? जवाब नहीं है। तुम्हारे 1257 की जो फाइल गई थी, कैसे गई थी, किस शर्त पर रुकी है, तुम्हें पता है क्या? पिछली बार 4500 पदों पर तुम्हारी भर्ती आई थी, एहसास भी है क्या? वो जो फील्डिंग सेट की थी अनुमान किसान था, वो अनुमान किसान था जो तुम्हारे धरने में जो लड़के आते थे, कितने बजे आना है, क्या करना है, कैसे पूरा काम करना है। हाँ, उस समय मैं थोड़ा बेग था, फ्रंट पे कोई और था, तो वो नेतृत्व कोई और कर रहा था। काम किसने किया? काम तो हम ही थे, मैं था, रविंद्र जी थे, रामदेव जी थे, हमारी टीम थी। हम तो आज भी जिंदा है। मुझे तो पूरा इतिहास पता है तुम्हारा कि 4500 पद किस शर्त पर आए हैं, एमआर में क्या था, एचआई में क्या था, वीआई में क्या था, कब क्या क्या हुआ, मुझे पूरा पता है। इससे पहले वाला गजट के नोटिफिकेशन में क्या योग्यता थी, इस पुरानी वैकेंसी में क्या योग्यता कर दी, वापस कोर्ट में क्या चल रहा है, कितने तुम्हारे केस चल रहे हैं, सारी कहानी पता है। लेकिन मैं उसको काम कब लूंगा? जब तुम लोग सुनोगे भैया आए थे ना आपके पास, 10 दिन में हमारी भर्ती नहीं, निकला लो भर्ती। ऐसे नहीं आता, सिस्टम चलता है, चेन सिस्टम चलता है, सोचना पड़ता है नेतागिरी में और पीड़ा में। मैंने आपके भागीरथ जी को पूछना लास्ट टाइम उनको क्या कहा था, तुम्हारी भर्ती 2 तरीके से आ सकती है, या तो तुम लोग तरीके से संघर्ष करो या फिर तुम लोगों को एक और विकल्प दिया था। क्या विकल्प था? तुम्हें ये शो करना पड़ेगा 0 पद हैं, कुछ भी नहीं है, पात्रता एग्जाम दी है भैया, जिसको अपन ये बोलते हैं ना कि एक तरीके से सिंपैथी वाला, इमोशनली कार्ड। अरे ये रणनीतियां मैं क्यों बताऊंगा? बताया तुम लोगों को, नहीं माने। मैं तो सुबह तुम्हारे धरने में आ रहा था, धरने तक मैंने अगर भागीरथ जी को नहीं पूछा फोन करके तो पूछना कि भाई तुम्हारे क्या व्यवस्था हुई, लड़के कैसे आ रहे हैं। भाई उन छोरों की पापड़ी आ गई जीभ में कि कैसे प्रदर्शन होता है, कैसे परमिशन ली जाती है, कैसे काम करना है। कोई घर छोड़कर आता है तो कोई घटना घटी तो नहीं है, वो क्यों मांग करूंगा मैं? मेरी बात तुम नहीं सुनोगे। मुझे इतने सारी चीजें के लिए लड़ रहा हूं, क्या नेतागिरी देखिए बताना, कौन से किसको तो धरना प्रदर्शन में मैंने हाय हंगामा करवा दिया, किससे मेरा कभी विवादित बयान सुना, किसी को मैंने टारगेट किया, किसी को कभी गाली दी, या फिर किसी को भी झंडे उठवाए या किसी को नारेबाजी करवा के सड़कों पर घुमा रहा हूं। मैं इनको ये भी तो कह सकता हूं ना कि परिचालक वाले कल आना, ज्ञापन देने चलेंगे। मैं ये भी तो कह सकता हूं चतुर्थ श्रेणी वाले परसों आना। बुलाता नहीं हूं, केवल वार्ता करवाता हूं, सक्षम स्तर पर टेबल के सामने बैठाता हूं। तुम्हारी मांग यह है, इसमें ये बेस्ट हो सकता है, ये समस्या है, और फिर कागज लेके अकेला घूमता हूं और पूरा करवा के तुम्हारे सामने रखता हूं, तब जाके छोरे सम्मान, मान सम्मान, प्यार और भरोसा देते हैं। विशेष शिक्षा वाले अलग ही आदमी है यार, हमारी भर्ती की बात नहीं करो, क्या बात करूं भाई? तो थोड़ा तो सोचो, मैं भी इंसान हूं। मेरे पापा 2.5 महीने से मैं हॉस्पिटल था, फिर भी तुम्हें हर बार सपोर्ट किया, हर बार तुम लोगों ने जब कॉल किया ना, तुम्हें समझाने की कोशिश की। क्या बात कर रहे हो? काम तो हम करेंगे, फलाने आदमी के पास जाएंगे, वह हंगामा करेंगे, उसकी सरकार गिरा देंगे। गिरा लो सरकार, निकलो लो भर्ती, नेता बन लो या भर्ती ले लो, 2 फर्क होता है। सुनना पड़ता है, माननी पड़ती है बात, तब जाके काम होता है। लाइब्रेरियन वाले साथी खुद प्रयास कर रहे थे, कब? जब काम उनका पटड़ी पे आ गया। अकेला एकमात्र इंसान था जिसने उनको कहा मेरे साथ खड़े हो ना। मैं जहां हॉस्पिटल में रहता वहां भी वो लड़के आते, उनको इतनी सी बात कही थी, अनुमान किसान खड़ा है ना, भरोसा रखो, लेकिन अंत तक लड़ना पड़ेगा। टिके रहे तो 100 पद लेके गए हैं, सोचो नहीं कोई तो नौकरी लगेगा। टिके रहे बस, हर वीडियो देखो, हर ट्वीट देखो, उनका लास्ट में लिखा होता था कि अंत तक टिके रहो। और अब MVSI पे काम करूंगा, दिसंबर आगे 1-2 दिन बाद में, उनकी जस्ट मेरे सामने फाइल पड़ी हुई है। ये MVSI के कागज है सारे, एक एक पेज स्टडी कर रहा हूं, पूरा याद है, पूरा समझ में आया कि MVSI 2021 अभी FSO को फ्री करवाया है कि MVSI क्यों अटकी पड़ी है। कागज है भाई, एक एक चीज लगा रखी है। तब कल काम करूंगा तो इसका समाधान होगा तो फिर लोग कहेंगे कि MVSI का तो सरकार खुद ही कर रही है, अब तक तो नहीं हो रहा। 21 का मामला है, मुझे समय नहीं था, ये पड़ा पूरी फाइल। क्यों मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए? मैं किया, मैंने मेहनत, मेरा साथ दिया था क्या?
मैं तो कोशिश करूंगा भाई कि मास्टरों के मैं हाथ ही जोड़ दूं। पहले खूब लड़ लिया तुम लोगों के लिए, नहीं है? हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप सारे लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज वीडियो मेरा मुद्दा ये था कि भाई 4th ग्रेड में पद बढ़ने चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि 4th ग्रेड तो छोटी भर्ती है, इसमें तो कर्मचारी लोग जाएंगे। कर्मचारी नहीं रहे, कोई आपको बोले कि तुम कर्मचारी, बोले नहीं आज से हम अधिकारी हैं, तो तुम सब ये बोल रहे हैं कि हम 4th ग्रेड अधिकारी हैं। और 53,749 पदों पे जो तुम्हारी भर्ती थी ये, इसमें हर विद्यार्थी की मांग है कि पद बढ़ने चाहिए। और आज ये वीडियो आपके हित में ही है। क्यों ना भाई, हमको देखने वाले कौन है? हमको देखने वाले विद्यार्थी हैं। हमसे पढ़ने वाले कौन है? पढ़ने वाले भी विद्यार्थी हैं। व्यूज लाने वाले, लाइक करने वाले, ये सब कौन होते हैं? विद्यार्थी होते हैं। हमें अगर लोग जान रहे हैं तो उसमें विद्यार्थी बढ़ावा दे रहे हैं, तब जाके हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। और विद्यार्थी तो 4th ग्रेड की एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं। इतने सारे अभ्यर्थियों ने 4th ग्रेड की एग्जाम दी थी। हर विद्यार्थी चाहता है कि सर इस बार 4th ग्रेड में पद बढ़नी चाहिए, तो क्यों ना उनके हित में बोला जाए, क्यों ना उनके लिए कहा जाए कि हाँ यार 4th ग्रेड के पद बढ़ने चाहिए, अपने सरकार इन पे ध्यान दे। जब इतने सारे पद खाली हैं, कम से कम 30-40 हजार जब पद खाली है, तो क्यों ना तुम आधे पद 20,000 पद भी अगर तुम यहां निकाल दोगे तो क्या होगा तुम्हारा? क्या डिटेल है? पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? ज्यादा संभावना पद बढ़ने की है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है। सरकार थोड़ा धैर्य से अपने शांत होकर इस बात का उत्तर देती है कि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। आज तक विद्यार्थियों ने जितने भी आंदोलन किए हैं उनका सरकार ने तुरंत जवाब नहीं दिया। 5-10 दिन वेट करके तब पद बढ़ाए। तो जहां तक भी ऑथेंटिक सोर्सों से ये बात आ रही है, बातचीत होकर जो एक घोषणा हो रही है वो यही हो रही है कि पद बढ़ेंगे। और डिटेल वाइज कितने बढ़ सकते हैं? 6,000 तो मान के चलो कि तुम्हारे 6,000 तो पद सीधे सीधे बढ़ने वाले हैं ना। ये 6,000 पद तो तुम्हारे सेफ है, लेकिन 6,000 पद बढ़ने से कट ऑफ में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा। कोई 1-2 नंबर का अंतर आ सकता है, उससे ज्यादा कट ऑफ में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा। बस ये है कि 6,000 और युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। तो जब इतने पद खाली हैं तो क्यों ना कम से भी कम 20,000 पद बढ़ा दिए जाए। कितने पद बढ़ा जी? क्यों ना अपने 20,000 पद बढ़ा दिए जाए। जब इतने पद खाली हैं तुम्हारे, तो क्यों ना भाई तुम 20,000 पद ही बढ़ा दो। एक मतलब एक मैं कहूं तो एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करूं तो 20,000 पद बढ़ाने में सरकार का कोई घाटा नहीं जा रहा। पद खाली है, दिक्कत तब आती है जब पद खाली नहीं है और हम मांग कर रहे हैं कि पद बढ़ाओ। मैं पीछे जो आपके लिए एक चार्ट दिखा हुआ है, इसमें यह है कि भाई चतुर्श्रेणी कर्मचारी को काट के अब अधिकारी में लिख देता हूं ना। अब तुम कर्मचारी नहीं हो, अब तुम अधिकारी हो। तुम सारे के सारे, तुम क्या हो? सारे के सारे अधिकारी हो तुम सारे के सारे। मैंने कहा भर्ती हुई 53,749 पदों पे। हम सबको पता है कि हाँ सर भर्ती अपने 53,749 पदों पे हुई थी। एक बात मैंने कहा 2022 तक खाली पद है 54,170। 2022 तक जो 4th ग्रेड के पद खाली थे वो ये थे 54,170। स्वीकृत पद थे 82,000 पदों पे स्वीकृति दे दी गई थी। मतलब इतने पद तो स्वीकृत किए गए थे। सरकार की घोषणा हुई 60,000 पदों पे। सरकार ने कहा कि हम भर्ती निकालेंगे 60,000 पदों पे, लेकिन भर्ती हुई कितने पदों पे? भर्ती हुई अपने 53,749 पदों पे। तो 6,000 पदों पे तो पद बढ़ेंगे, ये मांग तो जायज है। पद बढ़ेंगे ये मांग तो जायज है, क्योंकि पद पहले से ही खाली पड़े हैं यार। विद्यार्थी तब मूर्ख कहलाता जब पद खाली नहीं है, तब हम चिल्ला रहे हैं पद बढ़ने चाहिए, पद बढ़ने चाहिए, पद बढ़ने चाहिए। जब पद पहले से खाली है तो क्यों ना बढ़ा दिए जाएं। और मैं तो कहता हूं तुम विद्यार्थियों ने, युवा, तुम सारे के सारे युवा हो। युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु जिस दिशा में चलती है ना, उस दिशा में वायु धूल वगैरह सब ले जाती है, सबको खींच के ले जाती है। तो जिस दिशा में युवा जाता है ना, उस दिशा में सरकार की सारी मांगे पूरी हो जाती हैं। तो मैं कहूंगा अगर तुम ये चाहते हो कि पद बढ़ने चाहिए तो फटाफट यूं इतने कमेंट करो, जब कोई गवर्नमेंट का नेता या फिर कोई अधिकारी या फिर कोई बोर्ड के अध्यक्ष अपने इस वीडियो को देखे तो उसको मालूम पड़े हाँ यार केवल टीचर मांग नहीं कर रहे, विद्यार्थी सच में मांग कर रहे हैं। अभी तक तो सबको लग रहा है कि व्यूज लाने के लिए चिल्ला रहे हैं सारे के सारे लोग। जब तुम इतने सारे कमेंट करोगे, भर दोगे पूरे कमेंट सेक्शन को, तो तब उनको लगेगा हाँ यार सच में विद्यार्थियों की डिमांड है इस मांग को लेके कि भाई साहब पद बढ़ने चाहिए। तो इतने कमेंट करो कि यूं सबको लगे कि हाँ भाई साहब सच में पद बढ़ने चाहिए। मेरा वीडियो बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? मेरा वीडियो बढ़ाने का उद्देश्य कोई व्यूज लाना नहीं है। मेरा ये है कि भाई तुम्हें लगे कि हम भी तुम्हारे हित में कुछ कर रहे हैं, हम भी तुम्हारे हित में कुछ ला रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि सर बोल रहे हैं भाई, हमारी एक एक टीचर अगर अलग अलग अध्यापक अपने चैनल से इस वीडियो को डालेंगे पद बढ़ने चाहिए, तो कम से कम सरकार तक बात पहुंचेगी और तुम्हारे कमेंट सेक्शन पहुंचेंगे सरकार तक, तुम्हारी मांग पहुंचेगी सरकार तक, अपने गवर्नमेंट तक।
तो वो बात जायज है अपने साफ, सीधी सी बात है, पद बढ़ने चाहिए और कम से कम 20,000 पद बढ़ने चाहिए। इस बात को लेकर तुम भी सीरियस हो जाओ। जब 40,000 पदों की मांग करते हैं तब सरकार 20,000 पद निकालती है। जब तुम 20,000 पदों के लेके चलोगे तो ये मानो 10-15,000 पद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो अपने इस मांग को तो मतलब यूं दिल में ठान के रखो, सर बढ़नी है बढ़नी है। अब एक दो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सबसे पहले जो आया हुआ था अपने न्यूज़पेपर के अंदर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में खाली पदों की डिटेल मांगी। हमने कहा कि भाई 4th ग्रेड की जो वैकेंसी थी उस भर्ती के अंदर जो खाली पद है, तुम चतुर्श्रेणी के खाली पदों की हमको डिटेल दे दो। अब उसमें क्या बात डाल रखी, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की बढ़ोतरी हो सकती है। भर्ती 53,749 पदों पर निकली थी। भर्ती मैंने कहा था ना, यहाँ पीछे मैंने आपको समझाया था कि भर्ती निकली 53,749 पदों पे और पदों की बढ़ोतरी हो सकती है। अखबार में आई है साफ साफ बात, तो पद बढ़ेंगे, इस बात से तो आप निश्चिंत रहो, कोई नहीं रोक सकता। पद बढ़ने से आपको कोई नहीं रोकेगा, पद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एक मैंने कहा परीक्षा में किस लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पिछले दिनों सरकार ने सभी विभाग से वर्तमान में खाली चतुर्श्रेणी कर्मचारी के खाली पदों की डिटेल मांगी। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान जी का कहना है कि प्रदेश में चतुर्श्रेणी कर्मचारी के 82,154 पद स्वीकृत हैं, इसलिए इस भर्ती में 10,000 से अधिक पदों की बढ़ोतरी की जाए। कम से भी कम 82,000, मैंने कहा था ना कि 82,000 पदों पे तो स्वीकृति हुई थी और भर्ती निकली कितने पदों पे, 54,000 पदों पे। तो कम से भी कम मैं तो कहता हूं 10,000 से अधिक, है ना, 10,000 से अधिक पदों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये जब 6,000 पद बढ़ेंगे तो इससे कुछ ज्यादा चूना नहीं लगने वाला। 6,000 पद बढ़ने से तुम्हारे ज्यादा मैं कह सकता हूँ यार 1-2 नंबर की कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस आ सकता है, इससे और अधिक डिफरेंट नहीं आएगा। तो मांग करो और इतनी यूं चिल्ला दोगी सरकार बस पद बढ़ने चाहिए हमारे, तो कमेंट सेक्शन भर दो, ट्वीट रीट्वीट के ऊपर ट्वीट करो तुम सारे के सारे लोग, और अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा। देखो बेरोजगार लोग हो तुम सारे के सारे, कम से कम इस भर्ती के अंदर अगर 10,000 पद बढ़ जाएंगे तो 10,000 घरों में कम से कम नौकरी तो मिलेगी। और अब तो ये डिटेल भी साफ हो गई कि भाई साहब 4th ग्रेड वाला सफाई करेगा नहीं, फाइल इधर उधर करेगा। तो अधिकारी हो तुम, है ना, कोई कहेगा ना कि कौन है रे 4th ग्रेड अधिकारी है। अगर तुम्हारी IAS के बाहर जॉब लग गई तो IAS से मिलवाने के लिए तो तुम ही रहोगे ना, तो तुम्हारा बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो वैसे तो 4th ग्रेड को सोच के मन में यूं हताश नहीं होना। 1-2 जितने मेरे जानकार तो उनको बोला रहे कोई नहीं, 1-2 भर्ती के अंदर तुम 27-28 साल के हो गए, अब इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, वही बहुत बड़ी बात है। वरना टारगेट तो अपना ऊपर रखना है। RS SI की सोचनी है कि हम RS ही बनेंगे, SI बनेंगे, हम पुलिस सब इंस्पेक्टर ही बनेंगे, हम SDM ही बनेंगे। उससे बनने से पहले हमारे पास एक बैकअप हो, क्योंकि हमारी परिवार की स्थिति इतनी कमजोर रहती है, बच्चों की आर्थिक स्थिति। जब मैं गाँव के अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि विद्यार्थी पढ़ने के लिए माता पिता साफ साफ कहते हैं कि बेटा मेरे पास तो 1 साल का खर्चा है, ये 1 साल का तू खर्चा ले और जा शहर में तैयारी करने के लिए। तो विद्यार्थी का पूरा फोकस होता है कि मैं सबसे पहले कोई छोटी मोटी वैकेंसी की एक तरह से जो मेरे बैकअप में रख लूं, उसके बाद विद्यार्थी तैयारी करता है। इस बार 2023 का RS का रिजल्ट आया, उस RS के रिजल्ट में तुम देखना कम से कम आधे विद्यार्थी वो थे जिनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई वैकेंसी थी। कोई PSI में लगा हुआ था, कोई अपने लैब असिस्टेंट के अंदर लगा हुआ था, कोई वीडियो था, कोई अपने पटवारी था, कोई अपने राजस्थान पुलिस में था पहले से। जब नौकरी हमारे पास पहले से होती है ना गवर्नमेंट की, तो हमारा प्रेशर क्या कम हो जाता है। एक तो फैमिली प्रेशर डाउन हो जाता है, एक सोशल प्रेशर जो सबसे बड़ा होता है, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फूफा मामा नौकरी लगाने लगा, वो दबाव एकदम से कम हो जाता है। फिर हम मानसिक रूप से एकदम सही अवस्था में होते हैं और जब तैयारी अच्छी होती है तो जब 10,000 से अधिक युवाओं को यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी तो कम से भी कम मैं कहता हूँ 63 से 64,000 बच्चे इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। 63 से 64,000 पदों पे ये भर्ती रहेगी तो बहुत बच्चों को नौकरी मिलेगी। उससे उनका एकदम सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर पूरा कम हो जाएगा। फिर वही लोग आगे चल के बड़ी वैकेंसी की तैयारी करेंगे और अच्छे टाइम से वो फिर वो अपनी एग्जाम देंगे। तो ये डिटेल तो मैंने आपको बता दी। एक डिटेल अपने पास में ये है, चतुर्श्रेणी के 10,000 पद और बढ़ाने की संभावना है। मैंने अखबार के अंदर आपको दिखा दिया था कि 10,000 पद बढ़ सकते हैं और बढ़ाने चाहिए सरकार को। एक डिटेल मैंने आपको यहां बताई कि चतुर्श्रेणी के 10,000 पद और बढ़ने की संभावना है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी युवाओं के लिए सुनहरा अवसर तैयार हो रहा है। रिक्त पदों को रिवाइज करने के बाद करीब 10,000 नए पद बढ़ाए जाने की संभावना जताई गई है। वर्तमान में 53,000 पद अपने पदों पर भर्ती की थी, लेकिन 80,000 से ज्यादा पद खाली हैं। ऐसे में बेरोजगार युवाओं ने रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई। ये पद बढ़ोतरी आधिकारिक रूप से मंजूर हो जाती है तो राज्य की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्श्रेणी भर्ती बन सकती है। अगर इसमें 10,000 से अधिक पद बढ़ जाएंगे तो मैं कहता हूं अब तक सबसे बड़ी पदों वाली भर्ती
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती बन जाएगी, तो आप यूं खुशी रहिए कि भाई साहब 10,000 से तो ज्यादा पद बढ़ेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो ये जो पदों वाली बात है ना कि सर मेरे पास खूब मैसेज आ रहे थे, खूब कमेंट आ रहे थे। अच्छा, एक तुम्हारी दिक्कत हो रही है कि सर हमको तो ये छोटा सा बात बता दो, जो द्विदृष्टि क्लासेज के ऊपर अपना एक 26 रुपए वाला 26 नंबर को ऑफर चला था, कम से कम 700 से 800 मैसेज विद्यार्थियों का आ रहा है कि सर कुछ तो कर दो इसका, अपने सर हमने कोर्स नहीं लिया, रह गए थे हम, ध्यान नहीं था, हमारे पास सूचना बहुत लेट पहुंची थी। तो आप एक काम करो, अभी अपने जो दिव्यदृष्टि क्लासेज का ऐप है ना, उस दिव्यदृष्टि क्लासेज के ऐप को आप डाउनलोड करके रख लो। दिव्यदृष्टि क्लासेज का जो अपना ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड करके रख लो। अभी 1 या 2 दिन के अंदर कुछ घंटों के लिए या फिर 4 से 5 घंटों के लिए, मैं लोकेश सर को कह रहा था कि मगर सर इतने सारे विद्यार्थियों की डिमांड आ रही है, तो एक काम करो, कुछ दिन के या फिर कुछ घंटों के लिए अपने एक डेट फिक्स कर दो और उस दिन अपन इस कोर्स को वापिस से 26 रुपए में रख देंगे। तो ये भी एक आपके हित में बात आ रही है। तो चतुर्थ श्रेणी को लेके अब आपके कमेंट नहीं आने चाहिए सर आपने कुछ कहा नहीं, हम कह रहे हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, पद बढ़ने चाहिए, और आप इस बात से खुश रहें कि जो मैंने आपको ऑथेंटिक सोर्स दिखाया उसमें साफ साफ ये बात अब तक निकल के साफ हो रही है कि 10,000 से पद बढ़ने वाले हैं हम सबके। अब आगे एक बात पे फोकस करो, आगामी जितनी भर्तियां हैं उन आगामी भर्तियों पे आपका ध्यान जाना चाहिए। आगामी भर्ती कौन कौन सी है? आगामी भर्ती आपकी आरएस की वैकेंसी है, आरएस की वैकेंसी आने वाली है। एक आपके ईओआरओ की जो बहुत अच्छी पोस्ट होती है वो आपकी आने वाली, जब 4th ग्रेड के अंदर आप सेलेक्ट हो ही जाओगे, इस बात से तो बेफिक्र रहो। एक ईओआरओ की वैकेंसी आपकी आने वाली है। 4th ग्रेड में सेलेक्ट होने के बाद यूं ठान मत लेना बस अब तो नौकरी मिल गई मेरे को, अब लग गया मैं, अब मेरे को आगे तैयारी नहीं करनी, नहीं, गलत बात है ये। ईओआरओ की वैकेंसी आने वाली है। एक आपकी रीट की वैकेंसी आ रखी है। एक आप सबको पता है सर हाई कोर्ट 4th ग्रेड की वैकेंसी है। हाई कोर्ट अपने 4th ग्रेड की वैकेंसी है जो समथिंग इसकी अप्रैल मई के अंदर एग्जाम होने वाली 2026 में। इसकी एग्जाम अप्रैल मई 2026 के समथिंग इसकी एग्जाम होने वाली है। एक आपकी हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी और आने वाली है ना, अभी इसके सोर्स मिल रहे हैं। हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी और आने वाली, कम से भी कम 2000 प्लस पदों पे भर्ती आने वाली है। आपके पास कितनी सारी वैकेंसी हो जाएंगी देखो, 2026 में आरएस आ जाएगी, ईओआरओ आ जाएगी, रीट आ जाएगी, रीट तो है ही आपके, और हाई कोर्ट 4th ग्रेड की आ रखी है। हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आपकी आ जाएगी। एक बड़ी भर्ती मैंने कहा पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। कोई कहता है ना सर भर्ती खत्म होगी, 2025 में थी वैकेंसी, तो इतनी सारी भर्तियां तो डाल रखी तुम्हारे, ये देखो यही कर लो अपने। 2026 में और वैकेंसी आ जाएंगी। 2026 में संभावना बन रही है यार वीडियो की भर्ती भी आ सकती है। 2026 में ये भी संभावना बन रही है यार अपने पटवारी की वैकेंसी भी आ सकती है। तो खूब सारी भर्तियां, बस आपको तो एक काम करना, बस अपनी पढ़ाई अच्छी रखनी है ना, पढ़ाई में नियंत्रणता रखो, पढ़ाई में कटौती मत करो तुम सारे के सारे। अगर तुम जिस दिन पढ़ाई में कटौती कर लोगे उस दिन ये मान के चलो कि पर जीवन पतन की ओर है। तो इसलिए हमको पढ़ाई में कटौती बिल्कुल नहीं करनी, पढ़ाई हमको बहुत अच्छे से करनी है, और एक अच्छे उच्च स्तर की अध्ययन सामग्री आपके पास होनी चाहिए जहां कंटेंट बहुत अच्छा हो। डेली टेस्ट सीरीज दो, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, अपने डेली पीआई को सोल्व करो, डेली अपने रिवीजन करो, डेली चीजों को याद करते रहो, डेली के अपने टारगेट बना के पढ़ते रहो। खूब सारी भर्तियां हैं और इस बार 4th ग्रेड के अंदर आप सेलेक्ट हो ही जाओगे, तो इस बात की तो आप चिंता करो ही मत, ठीक है। जब मान लिया ठान लिया तो फिर पीछे क्यों हटना अपने। आज के लिए इतना ही, बाकी सारे अपडेट आपको देते रहेंगे, और मैं आज भी कह रहा हूं आपके हित में हम हमेशा खड़े हैं। खासतौर से आप जब याद करोगे तब आपके लिए हाजिर है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।